ओम नमस्ते जी। 31वीं श्रव्य कणिका, उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा तथा पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात से हुआ है। आज की 80वीं शंका है, क्या यह बात सत्य है कि अभिमन्यु मां के पेट में ही चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख गया था? इसका समाधान किया जा रहा है, माता के गर्भ में रहते हुए पूरी बात वह नहीं सीख पाया। माता के गर्भ में रहते हुए उसके कुछ न कुछ संस्कार जरूर पड़ते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। संस्कार विधि नामक पुस्तक पढ़ने से आपको पता चलेगा कि गर्भावस्था में भी बालक पर संस्कार पड़ते हैं। इसीलिए माता को कैसे उठना बैठना, खाना पीना, बोलना, लिखना पढ़ना चाहिए, यह दृश्य देखना चाहिए। क्या नहीं देखना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे नहीं सोचना चाहिए। गर्भावस्था से बालक का निर्माण शुरू हो जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है, बालक बड़ा होता जाता है, जन्म लेता है, फिर जैसे जैसे चलना फिरना सीखता है, उसके विकास के लिए, उसकी बुद्धि के विकास के लिए, उसके शारीर विकास के लिए, उसकी सेहत के लिए बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो ये संस्कार जरूर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। बाकी यह बात सत्य है कि छोटी उम्र में उसने चक्रव्यूह में घुसना सीख लिया था। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि विद्यार्थी जब गुरुजी के पास जाता है तो वह भी गुरुजी के गर्भ में रहता है। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में ऐसी चर्चा आती है। गुरुजी के गर्भ में रहने का मतलब गुरुजी की सुरक्षा में रहता है, उसके अनुशासन में चलता है। वे जैसा सिखाते हैं वैसा सीखता है। अभिमन्यु को छोटी उम्र में माता पिता ने जो बातें सिखाई, उससे उसने चक्रव्यूह में घुसना सीख लिया। कुछ गर्भावस्था में और कुछ जन्म लेने के बाद में। इस तरह से उसने छोटी उम्र में सीखा। यह है इस वाक्य का अभिप्राय। आगे 81वीं शंका है, अच्छे या बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में ही मिलता है, इसी जन्म में क्यों नहीं मिलता? समाधान किया जा रहा है, अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का फल इस जन्म में भी मिलता है। आपको याद है, दिल्ली के दो गड़बड़ व्यक्ति थे जिनका नाम था रंगा और बिल्ला। रंगा बिल्ला को इसी जन्म में सजा मिली या नहीं मिली? इंदिरा गांधी जी का हत्यारा बेअंत सिंह, उसको इसी जन्म में दंड मिला कि नहीं मिला? और आप 26 जनवरी को देखिए, कितने ही वीर सैनिकों को पुरस्कार मिलते हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि आदि चक्र मिलते हैं। तो यह देखो, इसी जन्म में कर्म किया, इसी जन्म में फल मिला। आप लोग इसी जन्म में मेहनत करते हैं और इसी जन्म में खूब वेतन कमाते हैं। व्यापारी लोग व्यापार में पैसे कमाते हैं, इसी जन्म में कर्म करते हैं, इसी जन्म में फल मिलता है, खूब मिलता है। कर्मों का फल इस जन्म में भी मिलता है, इस जन्म में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारा अगले जन्म में ही मिलता है। कुछ यहाँ मिलता है, कुछ आगे मिलेगा। आगे 82वीं शंका है, संस्कार विधि में बालक के जात कर्म संस्कार के समय तिथि और तिथि के देवता, नक्षत्र और नक्षत्र के देवता की आहुति का विधान किया गया है। उन्होंने लिखा है, गृहस्थ व्यक्ति यदि दैनिक यज्ञ नहीं कर सकता है तो कम से कम पूर्णिमा व अमावस्या के दिन यज्ञ अवश्य करे। इन दो विशेष दिनों का क्या महत्व है? क्या चंद्रमा का घटना और बढ़ना हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है? इस शंका का समाधान किया जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश में बिल्कुल ठीक लिखा है कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव नहीं होता। इसलिए बालक की जन्मपत्री नहीं बनवानी चाहिए। वस्तुतः उस जन्मपत्री का नाम ऋषिवर ने शोक पत्र इस प्रकार किया है। आपकी जन्मपत्री में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कल आपका भविष्य कैसा होगा। और रही बात की संस्कार विधि में तिथि और नक्षत्र के देवता आदि के लिए आहुति देना लिखा है, उसका अर्थ यह नहीं है
कि उन तिथि के देवता नक्षत्र और नक्षत्र के देवता को यदि हम आहुति देंगे तो ये देवता प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा भविष्य अच्छा बना देंगे। इतिहास की रक्षा के लिए यह विधान किया गया है कि उस दिन क्या तिथि थी, उस दिन नक्षत्र कौन सा था, पृथ्वी और ग्रहों की स्थिति क्या थी। इतिहास के स्मरण के लिए यह काम करना चाहिए। पहले लोग तिथि और नक्षत्र आदि के हिसाब से इतिहास लिखते थे। आज तो अंग्रेजी तारीख में लिखते हैं, जैसे 26 जनवरी 1902, 25 फरवरी 1925। इससे तारीख पता चलती है कि इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, आज इसकी उम्र क्या है। वह केवल इतिहास की रक्षा के लिए है, उससे हमारा भविष्य सुधरता हो ऐसी कोई बात नहीं। अब रही बात कि गृहस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, तो वो बिल्कुल ठीक लिखा है। फिर लिखा है आपत्ति काल में यदि वो न कर सके, मान लो गरीब आदमी है, हर रोज हवन करने के लिए साधन नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऐसा व्यक्ति पूर्णिमा और अमावस्या यानी 15 दिन में पखवाड़े में एक बार तो कम से कम अवश्य ही करे। उसके लिए यह विकल्प दिया है। कुछ न करने से कुछ करना अच्छा है। किस दिन करें तो एक दिन बता दिया। आजकल तो लोग संडे की छुट्टी मनाते हैं, पुराने समय में यह संडे की छुट्टी नहीं होती थी। पूर्णिमा की, अमावस्या की और अष्टमी की, ऐसे महीने की 4 छुट्टियां होती थी। एक पूर्णिमा, एक अमावस्या और शुक्ल पक्ष की एक अष्टमी, कृष्ण पक्ष में दूसरी अष्टमी आएगी। तो स्वामी दयानंद जी ने यूं ही कह दिया कि पूर्णिमा और अमावस्या को हवन कर लो, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। समुद्र में ज्वार भाटा तो रोज चढ़ता घटता है, वो तो रोज चलता है, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा का कुछ विशेष आकर्षण होता है, इसलिए उस दिन ज्वार भाटा कुछ अधिक तेज रहता है। तो उसी हिसाब से हमारे जीवन पर ज्वार भाटे का असर होता है। वो तो ठीक है, वो प्राकृतिक घटना है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ज्वार भाटे का ऐसा कोई सूक्ष्म प्रभाव नहीं है कि वह पूर्णिमा को किसी व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छा बना दे, दूसरे का व्यापार बिगाड़ दे, जैसा ये हस्तरेखा भविष्य फल वाले लोग बताते हैं। वो सब गड़बड़ है। आगे 83वीं शंका है, कर्म का फल भोगने के बाद संस्कार नष्ट हो जाते हैं या बने रहते हैं। समाधान किया जा रहा है कि संस्कार बने रहते हैं। इसे इस प्रकार समझें। एक व्यक्ति ने चोरी की। चोरी करना अशुभ कर्म है। पुलिस ने खोजबीन की, चोर मिल गया, चोरी का सामान भी बरामद हो गया। कोर्ट में केस हुआ। जज साहब ने कहा 6 महीने की जेल दी जाएगी। 6 माह की जेल हो गई। यह उसका फल हो गया। 6 माह बाद वो जेल से छूटकर बाहर आया। चोरी कर्म का दंड यानी फल क्या था? 6 महीना जेल में रहना। फल भोग लिया। फल तो भोग लिया, किंतु संस्कार बने रहेंगे। जैसे जेल से छूटने के बाद जो चोरी करने का संस्कार है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। जो बिल्कुल पेशेवर व्यावसायिक चोर हैं, जिनका धंधा ही चोरी करने का है, वो जेल से छूटते ही चोरी करेंगे। उनको और कोई काम आता ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, वे मेहनत करना जानते ही नहीं, बस चोरी करना जानते हैं। वे बार बार चोरी करते हैं। उससे उनको चोरी करने की जो आदत पड़ गई है, इसी का नाम संस्कार है। तो यह संस्कार नहीं छूटा। इस गलत संस्कार को मिटाने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए संकल्प करना पड़ेगा कि अब बस बहुत चोरी कर ली, अब नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प करेगा, कुछ कष्ट उठाएगा, थोड़ी तपस्या करेगा, तो वो संस्कार छूट जाएगा, वरना ऐसे नहीं छूटेगा। आज की 84वीं शंका है, ईश्वर मनुष्य जीवन का निर्माण क्यों करता है? समाधान है, मनुष्य जीवन का निर्माण ईश्वर ने मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए करता है। मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल भोग ले और आगे पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त कर ले, इसीलिए मनुष्य को ईश्वर ने बनाया।
हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी अगर मोक्ष के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, मोक्ष की ओर 2-4 कदम भी आगे नहीं बढ़ाते, तो फिर हमारा जीवन सफल नहीं है। मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि कुछ तो मोक्ष की ओर हम आगे बढ़ें। जिस काम के लिए भगवान ने जन्म दिया, वो काम तो हमने किया ही नहीं, खाया पिया और सो गए। इतना तो और प्राणी भी करते हैं। इसीलिए अगर मनुष्य जन्म मिला है तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अगली 85वीं शंका आ रही है, जीवात्मा शरीर छोड़ने के वक्त कहाँ जाता है और शरीर छोड़ने के बाद उसकी स्थिति पुनर्जन्म कैसे होता है? समाधान है, जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ेगा वैसे ही बेहोश हो जाएगा। उसको कोई होश नहीं, कोई शक्ति नहीं। अब आत्मा आगे नहीं चल सकता। जीवात्मा स्थूल शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता। शरीर छोड़ते ही ईश्वर उसको पकड़ लेगा, वह ईश्वर के नियंत्रण में आ जाएगा। अब ईश्वर उसको ले जाएगा। ईश्वर उसके कर्मानुसार रूस में, जापान में, अमेरिका में, जहां कहीं भी अगला जन्म देना होगा अथवा भारत में ही कहीं अगला जन्म दे देगा, तो उसको वहां तक पहुंचाएगा, फिर वहां अगला जन्म देगा। उसके कर्मानुसार यह व्यवस्था रहती है। यह निश्चित है कि आत्मा भूत प्रेत बन के नहीं भटकेगा, किसी के शरीर में घुसकर उसको परेशान नहीं करेगा। यह पक्की बात है, यह शास्त्रों में भी लिखा है। अंतिम संस्कार, जिसको अंत्येष्टि कहते हैं, यह 16 संस्कारों में अंतिम है। ये शब्द ही कह रहा है कि अंत्येष्टि हो गई, अर्थात कि बात खत्म हो गई। अंत्येष्टि के बाद मृतक के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मा तो दूसरे जन्म में चला गया और उसका शरीर भी समाप्त हो गया, सारे रिश्ते समाप्त हो गए। फिर चौथा करो, 10वां करो, 12वां करो, 13वां करो। वो जो बचे हुए जीवित लोग हैं वो अपने लिए करते हैं, मृतक के फायदे के लिए नहीं। आगे 86वीं शंका आ रही है, अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसका जन्म कब होता है और किस योनि में होता है? समाधान है, उत्तर यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है, चाहे अकाल मृत्यु हो या काल मृत्यु हो, उसका जन्म तुरंत होता है। उसके कर्मानुसार जहां उसके कर्म का फल बनता है, न्याय के अनुसार ईश्वर उसको तुरंत अगला जन्म दे देगा। प्रश्न यह है कि अगला जन्म किस योनि में आत्मा का होगा? उत्तर यह है कि जैसे उसके कर्म वैसा जन्म होता है। अगला जन्म लेने के जैसे कर्म हैं, उस योनि में उसका जन्म हो जाएगा। इस तरह से यह कर्मों का फल है, वह कठिन विषय है। इसको बार बार पढ़ना, सुनना, चिंतन करना, मनन करना, ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। 87वीं शंका है, वरदान या श्राप देना क्या संभव है? नहीं तो फिर वह है क्या? समाधान है, वरदान और श्राप देना संभव है, पर वैसा नहीं जैसा आपने पुराणों आदि में पढ़ रखा है या पौराणिक कथाओं में सुन रखा है कि जाओ, तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा, तुम अमर हो गए हो। सृष्टि के नियम के विरुद्ध वरदान गलत हैं। ऐसे वरदान नहीं होते। प्रकृति के नियम से विरुद्ध जो बातें हैं, इस तरह का न वरदान होता है और न श्राप होता है। सृष्टि नियम के अनुकूल वरदान भी होता है और श्राप भी होता है। अब जानते हैं कि वरदान किसको कहते हैं। आशीर्वाद का ही अपर नाम वरदान है। ऋषि मुनियों ने क्या कहा? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम। यह वरदान है कि जो बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, माता पिता को, गुरुजनों को नमस्ते करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजें सदा बढ़ती हैं। वे हैं आयु, विद्या, यश और बल। माता पिता उनको आशीर्वाद देते हैं, गुरुजन आशीर्वाद देते हैं कि बड़ी उम्र वाले हो,
खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, सुखी रहो, ऐसा वरदान ठीक है। और श्राप क्या है? एक व्यक्ति ने अपराध किया और उसको कहा, देख तूने अपराध किया है, तुझे दंड मिलेगा, इसे जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे ही किसी ने उसको डांट लगा दी। अब फिर वह बाद में पकड़ा भी गया, उस पर केस चला और उसको जेल भी हो गई। उसका श्राप सिद्ध हो गया, उसने सच बात कही। अपराधी को अपराध से बचाने के लिए अथवा उसको समझाने के लिए व्यक्ति उसको डांटता है, रोकता है, फिर भी वह नहीं मानता है, तो फिर उसको कहता है कि देख तू नहीं मानता ना, तुझे दंड मिलेगा, और वो आगे चल के होता ही है। कुछ काल्पनिक श्राप ऐसे भी बोल जाते हैं। एक मनुष्य था, वह गड़बड़ी यानी बुरे काम करता था, उसको श्राप दिया, तू अभी अभी यहाँ पर सुअर बन जा, तू अभी अभी इसी जन्म में कुत्ता बन जा। किंतु ऐसा कभी संभव नहीं होगा। व्यक्ति इसी जन्म में कुत्ता तो नहीं बन सकता, हाँ मरने के बाद भले ही बन जाए, भगवान उसको कर्म के अनुसार दंड दे देंगे, वो अलग बात है, पर जीते जी इसी जन्म में उसको तोड़ मरोड़ कर बिल्ली या कुत्ता नहीं बनाया जा सकता। इस तरह के कोई श्राप आपने कथाओं में सुने हो तो वे सब गलत हैं। आगे 88वीं शंका आ रही है, क्या अपनी योग शक्ति के द्वारा योगी शक्तिपात का प्रयोग कर वेदार्थ संबंधी ज्ञान संक्रमित कर सकता है? इसका समाधान किया जा रहा है, शक्तिपात के द्वारा वेदार्थ का ज्ञान कराने की बात मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। वेदार्थ ज्ञान करने के लिए महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने 2 विकल्प ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पठन पाठन विषय के अंतर्गत बताए हैं। पहला है व्याकरण, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादिगण, 4 ब्राह्मण, इन सब ग्रंथों को क्रम से पढ़ ले वे। दूसरा है अथवा जिन्होंने उन संपूर्ण ग्रंथों को पढ़ के जो सत्य सत्य वेद व्याख्यान किए हों, उनको देख के वेद का अर्थ यथावत जान लेवे। यहाँ शक्तिपात से वेदार्थ ज्ञान का उल्लेख कहीं भी नहीं है। आगे 89वीं शंका आ रही है, ईश्वर के द्वारा संसार बनाने से पूर्व जीव ने कर्म कहाँ किए, कर्मफल के लिए जगत कैसे बनाया? स्वामी जी समाधान कर रहे हैं, ईश्वर ने जब यह जगत बनाया तो जिन कर्मों का फल सृष्टि के आरंभ में दिया, वो कर्म हमने इससे पिछली सृष्टि में किए थे। अब आप यह पूछेंगे कि जब पिछली सृष्टि बनाई तब कर्म कहाँ से आए? उत्तर है कि उससे पिछली सृष्टि से आए। इसी प्रकार से उसके पीछे चलते जाओ। एक व्यक्ति ने पूछा कि जब भगवान ने पहली बार सृष्टि बनाई तब कर्म कहाँ से आए? तो मैंने कहा पहली बार सृष्टि बनाई ही नहीं। अब यह उत्तर समझ में नहीं आया, टेढ़ा है ना, इस बात को समझना कठिन है। पहली बार ईश्वर ने सृष्टि कभी बनाई ही नहीं, यह अनादि काल से प्रवाह से चली आ रही है। 3 वस्तुएं अनादि हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। यह सबसे पहला यानी प्राइमरी सिद्धांत, प्राइमरी लॉ है। अगर यह समझ में आ गया तो आगे बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर यही समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ईश्वर ने पहली बार कभी भी सृष्टि नहीं बनाई। अनादिकाल से ईश्वर सृष्टि बनाता आ रहा है और जीवात्मा अनादिकाल से कर्म करता आ रहा है और प्रकृति भोग दे रही है। प्रकृति हमारे कर्मों का फल हमको भुगवा रही है। तीनों अनादिकाल से चले आ रहे हैं। विपक्ष को सोचने से बात जल्दी अच्छे से समझ में आती है। यह भी एक समझने का तरीका है। कल्पना कीजिए कि पहली बार ईश्वर ने सृष्टि बनाई। जब पहली बार बनाई तो ईश्वर केवल मनुष्य बनाएगा या गाय घोड़ा भी बनाएगा? अकेला मनुष्य बनाएगा तो अकेला मनुष्य तो जी नहीं सकता, उसको गाय भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, गधा भी चाहिए, गेहूं भी चाहिए, चना भी चाहिए। मनुष्य का जीवन ठीक ठाक चलाने के लिए ईश्वर भेड़, बकरी, गाय, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गेहूं, चना सभी बनाएगा। ऐसी स्थिति में प्रश्न होगा कि पहली बार ईश्वर ने किसी को मनुष्य बना दिया, किसी को बिल्ली बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को वृक्ष बना दिया, तो बिना कर्म के उसने फल दिया कि नहीं दिया? इससे तो यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने पहली बार बिना कर्म के फल दिया,
और यदि यह मान लिया जाए कि पहली बार ईश्वर ने बिना कर्म के फल दिया, तो यह प्रश्न होगा कि क्या ईश्वर न्यायकारी हुआ या अन्यायकारी? तब तो अन्यायकारी ही हुआ ना। जब पहली बार सृष्टि बनाते ही ईश्वर अन्यायकारी हो गया, तो दूसरी बार क्या न्यायकारी रहेगा? फिर तीसरी बार क्या हम उस पर भरोसा करेंगे? क्या वह हमारे साथ न्याय करेगा? क्या आप लोग ईश्वर को अन्यायकारी मानने के लिए तैयार हैं? नहीं है ना। इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर ने पहली बार सृष्टि नहीं बनाई। ईश्वर न्यायकारी तभी बनेगा जब कर्म के आधार पर फल मिले, और कर्म कहाँ से आएगा? वो पीछे से आएगा, और पीछे से पीछे सृष्टि और कर्म मानने पड़ेंगे, तभी तो ईश्वर न्यायकारी बना रहेगा, अन्यथा अन्यायकारी मानना पड़ेगा। तो ऐसा सोचेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा हुआ है। आगे 90वीं शंका आ रही है, यह कैसे साबित हो कि अच्छे कार्य करने से व्यक्ति मोक्ष में जाता है? क्या अभी तक कोई भी व्यक्ति मोक्ष में गया है? अगर हाँ, तो आपको कैसे ज्ञान हुआ कि वो व्यक्ति मोक्ष में गया है? इस जटिल प्रश्न का समाधान स्वामी जी इस प्रकार करते हैं, हम सबके सब मोक्ष में जा चुके हैं और सारे मोक्ष में से लौट कर आए हैं। यही शास्त्र भी कहता है, वेद में भी आया है कि अच्छे काम करो, निष्काम कर्म करो और मोक्ष में जाओ। प्रश्न है कि इसका पता कैसे चलेगा? आपको भी बता देता हूं, आपको भी पता चलेगा, मुझे भी और सबको पता चलेगा। जो व्यक्ति मोक्ष में जा रहा है वो स्वयं ज्ञान रखता है कि अब मेरा मोक्ष होगा या अभी और जन्म लेना होगा। उसकी कसौटी यही है कि अगर आपके मन में सांसारिक सुखों को भोगने की सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, तो समझो आपका मोक्ष हो जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि अभी और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा बाकी है, तो समझ लेना अभी और जन्म लेना होगा। यह कसौटी वेद, योग, दर्शन आदि शास्त्रों में लिखी हैं। वहीं से हमें भी ज्ञात हुआ। अब हरेक को अपना अपना तो पता चलता ही है। जब भूख लग रही है तो आपको पता चलता है और खाना खाते हैं। पूरा पेट भर जाता है तो आपको पता चलता है कि अब पेट भर गया है, अब और नहीं खाना। ऐसे ही इच्छाएं समाप्त हो गईं, यह भी पता चलेगा, और सांसारिक सुख अब और नहीं भोगना, पूरा हो गया। बस तब समझ लेना कि मुझे अब मोक्ष मिलने की मेरी स्थिति है। अगर अनादिकाल से आज तक एक भी मोक्ष में नहीं गया, तो ऐसा मानो तो भविष्य में क्या कोई जा पाएगा? भविष्य में भी नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है भगवान यह झूठ बोलता है कि तुम मोक्ष में जाओ, लेकिन ऐसा तो नहीं है। भगवान ने सच कहा है। भगवान कहता है कि पुरुषार्थ करो और मोक्ष में जाओ। इसका मतलब मोक्ष में जाना संभव है। अगर संभव है तो पहले भी बहुत सारे लोग गए और आगे भी लोग जाएंगे। आप भी गए थे, हम भी गए थे और फिर जाएंगे। जोर लगाएंगे तो जाएंगे। यह सन्यास किस लिए किया जाता है? क्या व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए? नहीं, सन्यास का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष में जाना। सन्यास के बाद फिर मोक्ष होता है। सन्यासी बनने से तो लोगों को डर लगता है कि हमको सन्यासी बनवाकर घर छुड़वा देंगे। मोक्ष में जाने के लिए सन्यास लेना अनिवार्य, कंपलसरी है। आज लो, 20 जन्म बाद लो, 50 जन्म बाद लो, लेना तो पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। मुझे मोक्ष में जाना है, दुनिया में नहीं रहना है। मेरी समझ में बात आ गई। आप भी प्रयास करें, आपको भी धीरे धीरे समझ में आएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं, स्वार्थी मत बनना, औरों को भी साथ लेकर जाना। इसलिए मेरी ड्यूटी लगा रखी है, जाओ प्रचार करो, दूसरे लोगों को भी साथ में लेते चलो। अकेले मोक्ष में मत जाना। घर छोड़ना पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा, तभी मोक्ष होगा। मेरा प्रवचन सुन के आप जोश में आकर कल ही घर मत छोड़ देना। अंततः करना यही पड़ेगा, लेकिन कब करें, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, योग्यता बनानी पड़ेगी। आज से आप सोचना शुरू करें कि हमें घर छोड़ना है, हमें वानप्रस्थ लेना है, हमें सन्यास लेना है, योग्यता बनानी है। आपको घर छोड़ने की तैयारी करने में भी 5-10 वर्ष निकल जाएंगे। इसलिए जोश में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। होश में रहकर बुद्धिमत्ता से
अपने सामर्थ्य को ध्यान में रख करके करना चाहिए। तैयारी तो आप आज से भी शुरू कर सकते हैं कि हम समय आने पर योग्यता बनाकर वानप्रस्थ लेंगे, संन्यास लेंगे। आगे 91वीं शंका आ रही है। एक महिला ने अपने पति की क्रूरता एवं अत्याचार से लाचार होकर एक रात मौका देखकर उसकी हत्या कर दी। उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। क्या उसे परमात्मा दंड देगा? जो सजा यहाँ काट ली, क्या वह कम हो जाएगी? इसका समाधान है, वैसे तो यह वेद सम्मत नहीं है कि पत्नी पति के अत्याचारों से परेशान हो जाए तो रात को गंडासा लेके उसको काट दे, कोई हथियार लेकर उसको मार डाले। पति को मारना तो नहीं चाहिए। अगर पति के अत्याचारों से परेशान है तो वो राजा को शिकायत करे, कोर्ट में जाए कि साहब मेरा पति मुझे परेशान करता है, उसको ठीक करें, न्याय करें। वस्तुतः पत्नी को ऐसा करना चाहिए। यदि पत्नी ने पति की हत्या कर ही दी तो फिर अपराध तो किया है, उसका दंड भी मिलेगा। अब क्या दंड मिलेगा यह तो पूरा पूरा भगवान ही जाने, हम पूरा पूरा नहीं समझ पाएंगे। कर्मफल बड़ा विचित्र है, बड़ा कठिन है, गंभीर है। यहाँ प्रश्न यह किया है कि अगर उसको सजा यहाँ नहीं मिलती तो वो काट ली, और यहाँ सजा मिलती है और वो उसने काट ली तो क्या वो कम यानी माइनस हो जाएगी? मान लीजिए 10 रुपए का दंड उसको ईश्वर के न्याय के अनुसार मिलना चाहिए था और यहाँ सरकार ने 6 रुपए का दंड यानी दुख दे दिया, तो बाकी बचा 4 रुपया। बस 4 रुपए भगवान उसको दंड देगा। वो 6 रुपया कम क्यों हुआ? दंड भोग लिया ना, भोगना ही तो था। 10 का भोगना था, 6 का भोग लिया, अब 4 बाकी बच गया, 4 और मिल जाएगा। इस तरह से एक अपराध का दंड एक ही बार मिलता है और यही न्याय भी कहलाता है। आगे 92वीं शंका आ रही है, क्या मोक्ष के बाद जन्म होता है? यदि हाँ, तो जब हमें फिर से सांसारिक दुख उठाने पड़ेंगे तो फिर मोक्ष का लाभ ही क्या रहा? इसका समाधान किया जा रहा है, मुझे भी स्वीकार है कि मोक्ष से वापस तो लौटना पड़ेगा। मोक्ष से लौटकर फिर जन्म लेंगे तो पुनः दुख आएंगे। आप कहते हैं कि जब मोक्ष से वापस आएंगे तो फिर मोक्ष में जाने का फायदा ही क्या हुआ? इस शंका का उत्तर है, मेरा एक प्रश्न है। दोपहर में भूख लगी तो आपने खाना खा लिया, क्या शाम को भूख नहीं लगेगी? यदि शाम को फिर भूख लगेगी तो दोपहर में खाने का लाभ क्या हुआ? खाना खाना बेकार हुआ ना? बताइए, खाना खाया आपने, वो उपयोगी हुआ या बेकार गया? उपयोगी हुआ, कारण कि इससे 6 घंटे तक उस भूख के दुख से छुटकारा हो गया। दोपहर 12 बजे भूख लगी तो आपने यह सोचकर भोजन किया कि शाम को फिर भूख लगेगी तो फिर खा लेंगे। अभी 6 घंटे तो कम से कम इस भूख से जान छूटे। अगर 6 घंटे तक भूख के दुख से छुटकारा पाने के लिए आप भोजन करते हैं तो 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्षों तक दुख से नितांत छुटकारा पाने के लिए यानी मोक्ष के लिए प्रयास क्यों न करें? करना चाहिए। इसीलिए मोक्ष के लिए अभी प्रयास करो। जब दोबारा भूख लगेगी तो दोबारा खा लेंगे, और जब दोबारा मोक्ष से लौट कर आएंगे तो दोबारा फिर से चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मोक्ष केवल एक ही बार मिलेगा, फिर मिलेगा ही नहीं। भगवान ने थोड़े ही रोका है। वो कहता है दोबारा फिर कर्म करो, फिर आ जाना मोक्ष में। दोबारा रास्ता खुला है, हम बार बार मोक्ष में जाएंगे और वहां अपना कर्मफल भोगेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, फिर दोबारा कर्म करेंगे, फिर चले जाएंगे। इसलिए बार बार मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। आगे 93वीं शंका आ रही है, आपने कहा था हम लोग मोक्ष से धरती पर आए हैं, अगर हमें फिर मोक्ष मिले तो हमें मोक्ष में भी इस बात का भय, दुख, चिंता लगी रहेगी कि हम कहीं वापस धरती पर न चले जाएं। इसका समाधान किया जा रहा है, चिंता बिल्कुल नहीं लगेगी। एक व्यक्ति ने अहमदाबाद से दिल्ली तक रेलवे आरक्षण कराया, उसको सीट मिल गई। उसको पता है कि मैं अहमदाबाद से बैठूंगा और दिल्ली स्टेशन पर जाकर मुझे रेलगाड़ी छोड़ देनी है। जैसे जैसे दिल्ली का स्टेशन नजदीक आएगा तो क्या उसकी चिंता बढ़ती है? नहीं ना।
तो मोक्ष में भी चिंता क्यों बढ़ेगी? उसको पता है कि इतने समय का मोक्ष है और जब इतना समय पूरा होने वाला है, जब रेलगाड़ी छोड़ने में आपको चिंता नहीं है तो मोक्ष छोड़ने में भला क्यों चिंता होगी? अगर आप बुद्धिमान हैं और न्याय से चलते हैं तो आपको चिंता नहीं होगी। अगर आप पक्षपाती हैं, अन्याय प्रिय हैं, तो आपको चिंता होगी। मोक्ष वाला व्यक्ति पक्षपाती तो होता नहीं है, वो तो न्याय प्रिय होता है और वो न्याय से चलता है। भाई जितना कर्म किया था उसका फल पूरा हो गया, फिर कर्म करो, फिर मोक्ष में आ जाना, इसीलिए कोई चिंता नहीं है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 34वीं श्रव्य कणिका, उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, और पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात से हुआ है। 94वीं शंका है आज की। कोई धनी व्यक्ति जो कि गरीबों का खून चूस चूस कर धन एकत्रित करता है, यदि कोई व्यक्ति उसे लूटकर वो धन गरीबों में फिर से बांट देता है, तो क्या उसे भी ईश्वर के द्वारा दंड मिलेगा? इन दोनों में से अधिक दंड किसको मिलेगा? इसका समाधान किया जा रहा है। गरीबों का शोषण करना, खून चूसना, यह भी एक अपराध है। सेठ ने वो अपराध किया, उसका दंड सेठ को मिलेगा। किसी ने सेठ का धन लूट लिया, वह भी अपराध है, उसे उस धन को लूटने का दंड मिलेगा। वह सेठ खून चूसता है या जो भी करता है, इसका जिम्मेदार दूसरा व्यक्ति नहीं है, इसका जिम्मेदार वही व्यक्ति है जो शोषण कर रहा है। आपको यह अधिकार नहीं है कि आप सेठ की संपत्ति को लूट लें, चोर लें। यह राजा यानी सरकार का काम है या परमात्मा का काम है, वो उनको दंड देंगे। दूसरा व्यक्ति कानून हाथ में नहीं ले सकता। दूसरा व्यक्ति अगर गरीबों को दान देना चाहता है तो अपने खुद के कमाए धन से दान देवे, किसने रोक रखा है? लूट करके दान देना उसका अधिकार नहीं है। अपना धन कमाओ और गरीब को दो, कौन रोकता है? दान देना शुभ कर्म है, लूट मार करना अशुभ कर्म। दोनों अलग अलग कर्म हैं, दोनों का फल भी अलग अलग है। अब किसको अधिक दंड मिलेगा यह तो भगवान जाने, पूरा पूरा हमको भी नहीं मालूम। 95वीं शंका है, क्या कभी चर अचर जीव जब मनुष्य योनि में थे एक से अधिक बार मोक्ष भोग चुके हैं? इसका उत्तर है जी हाँ। इसका आधार है सभी जीवात्माएं, चाहे चर अचर जिस भी योनि में रहे हैं, वो चाहे वृक्ष आदि में हो, चाहे मनुष्य आदि में हो, किसी में भी हो, वो एक से अधिक बार मोक्ष भोग चुके हैं। वेद, उपनिषद, दर्शन आदि को पढ़ने से यह सहज ही पता चल जाता है। यह बताइए, जीवात्मा अनादि है या किसी काल विशेष में उत्पन्न हुआ था? इसका सर्वमान्य उत्तर है जीवात्मा अनादि है। यह सृष्टि भी अनादि है या किसी दिन पहली बार बनी थी? इसका भी उत्तर है सृष्टि अनादि है। यह सृष्टि समाप्त होने वाली नहीं है। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि जी ने सूत्र के माध्यम से बताया, इदानीम इव सर्वत्र नात्यंतोच्छेदः, अर्थात जैसे इस समय सृष्टि चल रही है ऐसे ही हमेशा चलती आई है, यह कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होती। अनादि में तो इनफाइनाइट यानी अनंत टाइम है, कोई प्रारंभ ही नहीं। कितना लंबा समय है, इतने लंबे समय में कितनी ही बार जा चुके मोक्ष में, एक बार क्यों, आगे भविष्य में कितनी ही बार जाएंगे, आगे भी अनंत काल है। टाइम की कोई सीमा नहीं है, न भूतकाल में न भविष्यत में। भूतकाल में कितनी ही बार हम मोक्ष में जा चुके हैं और कितनी ही बार भविष्य में फिर जाएंगे। सभी जीवात्मा एक जैसे हैं, सबका स्वरूप मूल रूप से समान है। जिस काम को एक जीवात्मा कर सकता है उसी काम को दूसरा भी कर सकता है। अगर एक आत्मा महर्षि दयानंद बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ। बारी बारी से सभी बन जाएंगे। एक व्यक्ति MA कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता? दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है। जो पुरुषार्थ करेगा वह MA कर लेगा, PhD कर लेगा।
MSc कर लेगा, MTech हो जाएगा, MBA हो जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएगा, तो ऐसे ही मोक्ष में भी जा सकेगा। बारी बारी से सभी मोक्ष में जाएंगे। इतना मूर्ख कोई जीवात्मा नहीं है कि वो अनंत काल तक मार खाता ही रहे और कभी भी उसको अकल नहीं आए। कितनी मार खाएगा उसकी भी एक लिमिट रहती है। बहुत मार खाएगा, फिर खा खा के थक जाएगा, फिर उसको अकल आ जाएगी कि भाई मैं दुनिया में अब थक गया हूं और अब और जन्म नहीं चाहिए। हर एक को अकल आ जाएगी, तो बारी बारी से सभी मोक्ष में जाते रहेंगे। हमारी बुद्धि भी बढ़ती घटती है। धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है। आज से 10 वर्ष पहले क्या आपका ज्ञान इतना ही था जितना कि आज है? बढ़ गया ना? और अगले 10 साल में और कितना बढ़ जाएगा? ऐसे पुरुषार्थ करने से, अनुभव से ज्ञान का स्तर बढ़ता है। आपने पुरुषार्थ की और थोड़ी ज्ञान विज्ञान की कमी भी है। पुरुषार्थ की और ज्ञान विज्ञान की थोड़ी कमी है। ज्ञान बढ़ेगा और व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। और फिर ऐसा भी होता है कि ज्ञान बढ़ने के बाद भी व्यक्ति आलसी प्रमादी हो सकता है, लेकिन अंत में पुरुषार्थ तो उसे करना ही पड़ेगा। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ने कुछ पुरुषार्थ किया, उसकी गति कम है, उसको थोड़ा ज्ञान हुआ, कुछ समझ में आया, फिर आगे पुरुषार्थ नहीं किया। एक व्यक्ति पुरुषार्थ तो बहुत करता है पर बुद्धि पूर्वक नहीं करता। बुद्धि भी साथ में चाहिए। कितने ही लोग खूब मेहनत करते हैं पर धंधे में बुद्धि से काम नहीं करते, इसीलिए वो बहुत अधिक कमा नहीं पाते। कई लोग बुद्धि से काम लेते हैं, मेहनत कम करते हैं, वो बहुत अधिक पैसा कमा लेते हैं। इसीलिए बुद्धि और पुरुषार्थ दोनों चाहिए। ऐसे दोनों को मिलाकर साथ चलेंगे तो फिर जल्दी विकास होगा। जड़ बुद्धि का मतलब जिसकी बुद्धि तीव्र यानी शार्प नहीं है, यानी कम बुद्धि वाला है, उसका पिछला जन्म का संस्कार कमजोर है, इच्छा होने पर भी वह विशेष प्रगति नहीं कर पा रहा, तो वह कम प्रगति यानी प्रोग्रेस करेगा, उसे अधिक समय लगेगा, पर सीख तो जाएगा। सीखने में कोई रोक टोक नहीं है, सभी सीख सकते हैं। 96वीं आगे की शंका है, यदि मनुष्य पुरुषार्थ करता है और उसका फल नहीं मिला अथवा न्यून मिला तो दोषी कौन है, भाग्य या हम? इसका समाधान किया जा रहा है, यदि मनुष्य पुरुषार्थ करता है और उसका फल नहीं मिलता या कम मिलता है तो निस्संदेह फल देने वाला दोषी है। यहाँ समाज ने आपको पूरा फल नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपका कर्म बेकार नहीं जाएगा। अगर समाज ने, राजा ने, पंचायत ने आपको कर्म का पूरा फल नहीं दिया और आपका फल बच गया, तो अंत में आपका फल ईश्वर देगा। उस पर पूरा पक्का विश्वास करें, आपको फल मिलेगा, फल कहीं नहीं जाएगा। लोग सोचते हैं हमने अच्छा काम किए, इतनी समाज की सेवा की, इतना दान दिया, इतना पुण्य किया और हमको फल तो मिला ही नहीं। अच्छे कर्म का फल नहीं मिला तो शोर मचाते हैं, देखो साहब हमारा कर्म बेकार गया, हमारा फल नहीं मिला। वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने जो बुरे कर्म किए उसका फल भी तो नहीं मिला, जो गड़बड़ की, जो गलतियां की, जो उसका दंड भी तो अभी नहीं मिला, तो क्या आगे भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में आप शोर नहीं करते कि दंड क्यों नहीं मिला अभी तक। अगर बुरा फल मिलेगा तो अच्छा भी मिलेगा ही, दोनों मिलेंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आपको अच्छा फल चाहिए कि बुरा? अच्छा चाहिए ना, इसलिए अच्छे काम करो, बुरा काम नहीं करना, नहीं तो दंड मिलेगा। बार बार दोहराता हूं कि दंड के बिना कोई सुधरने वाला नहीं है। दंड को हमेशा याद रखें, तो ही आपके जीवन में सुधार होगा। आगे 97वीं शंका आ रही है, जब प्रारब्ध से ही किसी कर्म का फल रोग के रूप में मिलना ही है, कर्म का दंड मिला है तो उसे भोगें, रोगी बने रहें, इलाज क्यों करवाते हो? इसका समाधान किया, भगवान ने हमको कर्म दंड के रूप में रोग दिया है और भगवान ने ही कहा कि इस रोग की चिकित्सा। आज के इस विचार श्रृंखला को शंका समाधान रूपी यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी।
35वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर। समाधान करता स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधावल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात द्वारा हुआ है। आज की 98वीं शंका है, जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष के समय के बाद वो फिर जन्म लेता है और अच्छे कर्म करता है, तो भगवान का मनुष्य को बार बार जीवन देने का क्या उद्देश्य है? इसका समाधान किया जा रहा है। मनुष्य को बार बार जन्म देना भगवान का उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य तो मोक्ष में भेजना है। पर जब हम मोक्ष वाले कर्म ही नहीं करेंगे, तो भगवान क्यों हमें मोक्ष में भेज देगा? कमी हमारी ओर से है, भगवान की ओर से नहीं। भगवान ने कह रखा है, ब्रह्मलोक में जाओ, मोक्ष में जाओ, यहाँ संसार में मत पड़े रहो, यहाँ तो दुख भोगना पड़ेगा। यह हमारी गड़बड़ है, कमी हमारी है। हम मोक्ष के लिए काम नहीं करते, अपितु उत्तरेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा के लिए काम करते हैं। इसलिए भगवान हमको बार बार जन्म देता है। मोक्ष पाना हमारे हाथ में है। मोक्ष वाले कर्म करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। जैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाना विद्यार्थी के हाथ में है, परीक्षक तो केवल निर्णायक है। इसी प्रकार से संसार में जन्म लेना या मोक्ष प्राप्त करना हमारे हाथ में है। ईश्वर तो केवल फलदाता निर्णायक है। आगे 99वीं शंका आ रही है, प्राणी मात्र को कर्म के अनुसार दुख मिलना लिखा ही है, तो फिर उनको दुख भोगने देना चाहिए। तो शास्त्रों में क्यों लिखा है कि प्राणी मात्र की सेवा सहायता करो? इसका समाधान इस प्रकार है, कल्पना करो कि अपने कर्मानुसार हम भी कहीं दुख में फंस गए, तब हम क्या चाहेंगे? तब हम यही चाहेंगे कि दूसरा व्यक्ति हमारी सहायता कर दे। हम भले ही दुख में फंस गए, जब हम चाहेंगे कि दूसरा व्यक्ति हमारी सहायता करे, तो हमको भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हम भी अपने कर्मानुसार दुख में फंसेंगे, वो भी अपने कर्मानुसार दुख में फंसा है। जैसे व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। यही धर्म की बात है, मनुष्यता की बात है। इसीलिए हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ईश्वर ने उसके कर्मानुसार उसको दुख दिया, किसी को विकलांग बना दिया, किसी को रोगी बना दिया। कर्मानुसार दुख देना ईश्वर का काम। ईश्वर ने अपना काम किया। जिस ईश्वर ने व्यक्ति को कर्मानुसार दुख दिया, उसी ईश्वर ने हमको यह सुझाव भी दिया कि भाई इस रोगी की, इस मुसीबत के मारे की सहायता करना। ईश्वर के आदेश का पालन करना हमारा धर्म है। इसलिए कोई दुख में फंस जाए, आपत्ति में फंस जाए, तो उसकी सेवा सहायता जरूर करनी चाहिए। ईश्वर के दंड विधान में बाधा उत्पन्न करना तब होता जब ईश्वर मना कर देता कि रोगी की सहायता मत करो, और फिर भी हम ऐसा करते। यह उसके काम में दखलंदाजी होती। पर जब ईश्वर स्वयं ही कह रहा है कि तुम इसकी सहायता करो, इसीलिए उसके काम में हमने कोई गड़बड़ी नहीं की, अपितु उसके आदेश का पालन किया। अपराधी को दंड देना ईश्वर का काम है, और दंड मिलने के बाद उसकी सहायता करना हमारा काम है, क्योंकि यह काम हमको ईश्वर ने बताया। ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। एक और बात जो खास समझने की है कि जो भी दुख हमें प्राप्त होते हैं, वे सब हमारे कर्मों का फल नहीं है। कुछ दुख हमारे कर्मों का फल होते हैं और कुछ अन्याय से भी हमको भोगने पड़ते हैं। दूसरे व्यक्तियों या प्राणियों के द्वारा अन्याय हो सकता है। प्राकृतिक दुर्घटनाओं से भी हमको दुख भोगने पड़ सकते हैं। अतः सहायता करना कोई अपराध नहीं है। 100वीं शंका आ रही है, आपके अनुसार हमें परमात्मा का साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, परंतु शहीद भगत सिंह और अन्य स्वतंत्रता सेनानी अगर वैराग्य वाले रास्ते पर चलते तो क्या हमें स्वतंत्रता मिलती? समाधान यह है, ये पूछना चाहते हैं कि मैं उपासना के मार्ग पर चलकर परमपिता
परमात्मा को प्राप्त कर लूं, या फिर भारतवर्ष के इतिहास और ज्ञान गौरव की रक्षा के लिए राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए क्रांति का मार्ग अपनाऊं? उत्तर है, जिस समय हमारा देश परतंत्र था, पराधीन था और महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग देश रक्षा के लिए चले। इन्होंने त्याग किया, बलिदान किया। उस समय देश में ब्राह्मण, सन्यासी, उपदेशक, वेद को पढ़ने वाले भी थे और धोबी, नाई और मिठाई बनाने वाले हलवाई भी थे। क्या उस परतंत्रता के समय में धोबियों, नाइयों, हलवाइयों ने अपने अपने कार्य छोड़ दिए थे? क्या वे सब स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े थे? नहीं ना। तो जब धोबी, नाई, हलवाई आदि अपना काम नहीं छोड़ते, तो ब्राह्मण अपना काम क्यों छोड़े? यदि ब्राह्मण अपना काम छोड़कर क्षत्रिय का काम शुरू कर देता है तो यह बुद्धिमत्ता नहीं है और ब्राह्मण की उन्नति भी नहीं है, अपितु उसका पतन है। शहीद भगत सिंह आदि लोग यदि वैराग्य के रास्ते पर चलते तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती, ये बात तो सत्य है, परंतु यदि महर्षि दयानंद जैसे ब्राह्मण सन्यासी न होते तब भी स्वतंत्रता नहीं मिलती। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि सभी लोग चाहिए। भगत सिंह आदि ब्राह्मण व सन्यासी क्यों नहीं बन पाए? यह उनके पूर्व जन्मों के इतने वैराग्य, विद्या आदि के संस्कार नहीं थे। क्षत्रियत्व के संस्कार तो थे, इसलिए क्षत्रिय बनकर उन्होंने देश की रक्षा की। अपनी योग्यता और संस्कारों के अनुसार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यह मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष यानी समस्त दुखों से छूटकर आनंद की प्राप्ति है। इसीलिए वही प्राप्त करना चाहिए। क्षत्रिय बनकर देश की रक्षा करना इसमें बाधक नहीं है, अपितु एक मध्यगत स्तर है। वास्तव में समाज को सबकी जरूरत है। ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए। आपको अपनी क्षमता, कैपेसिटी और अपनी योग्यता देखनी है कि आप इनमें से क्या बन सकते हैं। पहली बात, प्रथम प्राथमिकता है ब्राह्मण बनने की। आज सच्चा ब्राह्मण नहीं मिलता। आज जितने ब्राह्मण हैं, एक आध को छोड़ दो, बाकी लगभग सबके सब व्यापारी बन गए हैं। अपनी अपनी दुकानें खोलकर पैसे कमाने में लगे हैं। आज अच्छे ब्राह्मण नहीं मिलते, इसलिए यह देश और दुनिया बिगड़ गई। देश को बचाने के लिए जितनी राजाओं, क्षत्रियों, वीरों की आवश्यकता है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता सच्चे ब्राह्मणों की है। जो सच्चे देशभक्त, ईमानदार, सच्चे ब्राह्मण और ईश्वर भक्त हों, पहला नंबर उन्हीं का है। वो देश को बचा सकते हैं। आप अपनी क्षमता को देखें। अगर आप ब्राह्मण बन सकते हैं तो प्रथम वरीयता, फर्स्ट प्रेफरेंस है, ब्राह्मण बनिए। दूसरी बात, अगर इतनी क्षमता, इतना सामर्थ्य नहीं है, बुद्धि नहीं चलती, इतनी मेहनत नहीं कर सकते, विद्या नहीं पढ़ सकते, तो द्वितीय विकल्प है अच्छे क्षत्रिय बनिए। फिर वीरों का मार्ग अपनाइए, सेनाओं में जाओ और देश की रक्षा करो। यदि उतनी भी क्षमता नहीं है तो फिर वैश्य बनो, पैसे कमाओ और दान दो। अब लोग पैसे तो कमाते हैं मगर दान नहीं देते, फिर भला देश की रक्षा कैसे होगी? जब मैं कहता हूँ कि अपरिग्रह का पालन करो, बहुत पैसे मत कमाओ, तो फिर लोग कहते हैं जी देखो वेद में लिखा है कि शतहस्त समाहर, यानी खूब कमाओ, 100 हाथों से कमाओ। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल लिखा है, पर इसके आगे क्या लिखा है वो भी तो पढ़ो। वेद में शतहस्त समाहर के आगे लिखा है सहस्रहस्त संकिर, यानी 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों में बांटो। लोग आधा पढ़ लेते हैं कि चारों ओर से कमाओ और अगला पढ़ते ही नहीं। फिर ऐसे थोड़े ही देश चलता है, ऐसे देश की रक्षा नहीं होती। मोक्ष केवल ब्राह्मण को और सन्यासी को मिलेगा। अगर मोक्ष में जाना है तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा। यही एक रास्ता है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए अपनी अपनी योग्यता बढ़ाओ, तपस्या करो, विद्या पढ़ो, ब्राह्मण बनो और विद्या का प्रचार प्रसार करो। फिर वैराग्य बढ़ाओ। फिर सन्यासी संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन युग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात द्वारा हुआ है। आज की 101वीं शंका है, कृपया
बुद्धि मन के बारे में विश्लेषण कीजिए। समाधान किया जा रहा है, बुद्धि और मन दो अलग अलग वस्तुएं हैं। ये दोनों अंतःकरण के हिस्से हैं। अंतःकरण का आशय शरीर के अंदर काम करने वाले साधन से है। अंतः अर्थात अंदर, करण अर्थात साधन, काम करने के साधन। कुछ बाह्यकरण है, ये शरीर से बाहर काम करने के साधन हैं, जैसे पांव, आंख आदि आदि। ये जो इंद्रियां हैं ये बाह्यकरण हैं। मन बुद्धि ये दोनों अंतःकरण हैं। इसके साथ एक और अंतःकरण भी है जिसका नाम है अहंकार। इस प्रकार अंतःकरण की कुल संख्या 3 है और नाम 4 हैं। मन और चित्त एक ही चीज के दो नाम हैं। दूसरी चीज है बुद्धि और तीसरी अहंकार। चीजें 3, नाम 4। अब आगे 102वीं शंका है, क्या मन जड़ है? उसका आकार कितना है? उत्तर दिया जा रहा है, मन जड़ है। यह प्रकृति से बना होने से, प्रकृति सत्व रज तम के समूह का नाम है। सबसे छोटे 3 प्रकार के परमाणु, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तत्व, जिनका नाम है प्रकृति, उससे महत तत्व यानी बुद्धि बनी। बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं। महत से एक और अंतःकरण बना जिसका नाम है अहंकार। अहंकार से हम अपने अस्तित्व की अनुभूति करते हैं। फिर इस अहंकार से 5 तन्मात्राएं और दोनों प्रकार की इंद्रियां, पहली बाह्य और दूसरी आंतरिक इंद्रियां बनी। 5 जैनेन्द्रियां और 5 कर्म इंद्रियां बाह्य इंद्रियां कहलाती हैं और आंतरिक इंद्रिय है मन। यह मन प्रकृति से बना है। सांख्य दर्शन के सूत्र 1.615 और योग दर्शन के सूत्र 1.2 इसके व्यास भाष्य में इसके बारे में बतलाया गया है। चित्त नामक पदार्थ यानी मन सत्व रज तम नामक 3 गुणों से बना हुआ है। 3 गुणों के स्वभाव वाला होने से मन त्रिगुणात्मक है। मन जड़ है, यह इसका प्रमाण है। मन का आकार बहुत छोटा है। यह माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। यह इतना छोटा है कि आप इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब भी नहीं दिखने वाला। जब आत्मा शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म में जाएगा तो यह मन उसके साथ चला जाएगा, अर्थात पूरा सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाएगा। 5 इंद्रियां भी जाएंगी, 5 जैनेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अहंकार और 5 तन मात्राएं। ये 18 चीजें आत्मा के साथ चली जाएंगी। इन 18 चीजों का नाम है सूक्ष्म शरीर। यह सूक्ष्म शरीर इस चेतन आत्मा के साथ हर बार पुनर्जन्म में चलता रहता है। जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक यह पूरा सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ ही चलेगा। जब आत्मा स्थूल शरीर छोड़कर जाती है तो यह सूक्ष्म शरीर कहाँ चला गया किसी को पता नहीं चलता। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना सूक्ष्म होगा। इसको आप लोहे के बक्स में बंद करो, कांच की पेटी में बंद करो, ये कहीं नहीं रुकने वाला, सब तोड़ फोड़ के निकल जाएगा। तोड़ फोड़ का मतलब यह नहीं कि कांच फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो चुपचाप निकल जाएगा। ये इतना छोटा है कि उसमें से भी पार हो जाता है। आगे 130वीं शंका है, मन बुद्धि और अहंकार क्या काम करते हैं? समाधान किया जा रहा है, मन 2 काम करता है। मन से संकल्प विकल्प होता है। संकल्प पॉजिटिव थॉट है, विकल्प नेगेटिव थॉट है। जब सकारात्मक विचार करते हैं तो उसका नाम है संकल्प और जब विपरीत विचार करते हैं तो उसका नाम है विकल्प। दोनों तरह के विचार होते हैं, उनको करने का साधन है मन। उदाहरण के लिए, जब आपको योग शिविर की सूचना मिली थी तो आपने सोचा होगा कि मैं शिविर में जाऊं या नहीं जाऊं। शिविर में जाऊं यह संकल्प है, नहीं जाऊं यह विकल्प है। जब तक ये 2 विचार रहेंगे तब तक इस विचार को करने का साधन है मन, तब इसका नाम मन होता है। जब यही मन पुरानी घटनाओं को स्मरण करने में सहयोग देता है, स्मृतियां उत्पन्न करता है, तब इसको चित्त कहते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है और उसके अंदर बहुत सी फाइलें सेव करके एकत्र कर देते हैं और हम आवश्यकता अनुसार अनुरूप जब चाहें वो फाइल खोल लेते हैं। इसी प्रकार मन भी हार्ड डिस्क के समान है। उसमें बहुत सारे संस्कार जमा रहते हैं, जिसे कंप्यूटर की भाषा में फाइल कहते हैं, उसे ही हम आध्यात्मिक भाषा में संस्कार कहते हैं।
मन में जमा संस्कारों में से जो संस्कार हम उठाना चाहें, जो स्मृति लाना चाहें, वो हम ले आते हैं। वो फाइल खुल जाती है, अर्थात वो संस्कार जाग जाते हैं और हमें वो चीज स्मरण आती है। इस प्रकार जब स्मरण करने का काम करते हैं तब इसका नाम चित्त होता है। ये दोनों काम एक ही वस्तु करती है, बुद्धि इससे अलग पदार्थ है। आपके मन में दो विचार थे कि योग शिविर में जाऊं या नहीं जाऊं। आपको दो में से एक निर्णय लेना पड़ा कि जाऊं या नहीं जाऊं। आपने अंतिम निर्णय ले लिया कि जाऊंगा, वहां जाने से मुझे कुछ लाभ होगा इसलिए शिविर में जाऊंगा। जब आपने यह डिसीजन लिया, दो में से एक फाइनल हो गया कि मैं जाऊंगा, वो काम बुद्धि की सहायता से हुआ। बुद्धि का काम है निर्णय दिलवाना, निर्णय लेने में सहयोग देना। बुद्धि निर्णय लेने का साधन है, जैसे आंख देखने का साधन है। आंख के बिना आप नहीं देख सकते, मन के बिना विचार नहीं कर सकते, ऐसे ही बुद्धि के बिना डिसीजन नहीं ले सकते। इस प्रकार मन का काम अलग है, बुद्धि का काम अलग है। ये दो अलग अलग साधन हैं, दोनों अंतःकरण है। तीसरा साधन है अहंकार। अहंकार का काम है आत्मा को अपनी अस्तित्व की अनुभूति कराना। आंख के बिना आप देख नहीं सकते, कान के बिना आप सुन नहीं सकते, अहंकार के बिना आप ये अनुभव नहीं कर सकते कि मैं हूं। सबको अनुभूति होती है अपने अस्तित्व की। ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसको ये लगता हो कि मैं नहीं हूं। मैं हूं ये अनुभूति हमें अहंकार नामक पदार्थ कराएगा। जीवात्मा को उसकी सहायता मिलेगी तो व्यक्ति अनुभव करेगा कि मैं हूं। जब अहंकार भी नहीं रहे या अहंकार का काम बंद हो जाए या वो आत्मा से अलग हो जाए तो आत्मा को भी अनुभूति नहीं होगी कि मैं हूं। आगे 104 शंका है। चित्त परिवर्तनशील है, कभी सत्व गुण, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण प्रधान रहता है। क्या खान पान से ऐसा होता है? कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। समाधान किया जा रहा है, यह बात ठीक है, चित्त परिवर्तनशील है, इस पर खान पान का असर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेगा, कोई भांग खा लेगा तो उसका असर होगा। जब चित्त तामसिक हो जाएगा, कोई तेज मिर्ची मसाले खाएगा तो उसका असर होगा। उनका चित्त फिर उतना सात्विक नहीं रहेगा, अर्थात बिगड़ जाएगा। राजसिक भोजन खाएगा, पिएगा, मन बिगड़ जाएगा, मन में चंचलता रहेगी। इसलिए सात्विक भोजन खाना चाहिए। घी, दूध, फल, मिठाई, शुद्ध साफ भोजन खाएं, उचित मात्रा में खाएं। 2 सूत्र याद रखें। पहला, थोड़ा खाओ सुखी रहो। दूसरा, थोड़ा खाओ लंबा जियो। इस तरह से चलेंगे तो मन ठीक रहेगा, योगाभ्यास ठीक से चलेगा और व्यक्ति सुख से जिएगा। मन सृष्टि के आरंभ में एक बार उत्पन्न होता है और शीघ्र नष्ट नहीं होता। ईश्वर ने एक बार मन को बना दिया, अब वो प्रलय काल तक चलेगा। वही मन हर जन्म में बार बार साथ चलता रहेगा। उसमें थोड़ी बहुत घिसावट होती है। जो चीज बनती है वह बिगड़ती ही है, यह नियम है। चित्त भी उत्पन्न हुआ है तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी घिसावट अवश्य होगी, परंतु इसमें घिसावट की दर यानी मात्रा की गति बहुत कम है। चित्त या मन 2 ही अवस्थाओं में पूरी तरह नष्ट होता है, या तो उसका मोक्ष हो जाए या तो प्रलय हो जाए। जब आत्मा से मन अलग हो जाएगा, अन्यथा सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक वही मन आत्मा के साथ हर जन्म में चलता रहेगा। जब सृष्टि का प्रलय होगा तो हर चीज जो बनती है वो टूटेगी। इस प्रकार मन भी टूटेगा, बुद्धि भी टूटेगी, सब चीजें नष्ट हो जाएंगी। 105वीं शंका आज की है, क्या मन पर पड़े संस्कारों के विरुद्ध भी आत्मा कार्य कर सकता है? इसका समाधान किया जा रहा है, बिल्कुल कर सकता है। मन में जो संस्कार हैं वो कहता है चोरी कर लो, आत्मा कहता है नहीं, आप उसके सामने अड़ जाओ। ठीक वैसे ही जैसे अभिमानी आदमी अड़ जाता है। संस्कार अपना स्वभाव जरूर दिखाएंगे, आलंबन उपस्थित होने पर संस्कार जागेंगे। मान लो आपको अभी आपकी आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन यदि सामने प्लेट में आइसक्रीम परोस दी जाए तो इच्छा जाग जाएगी। आइसक्रीम आलंबन है, जिसके सामने उपस्थित होने पर संस्कार जगता है।
और आइसक्रीम खाने की प्रेरणा देता है। उस संस्कार को दबाना, उससे लड़ना आत्मा का काम है। यदि वो चाहे, जोर लगाए तो वो लड़ सकता है, दबा सकता है, उससे जीत सकता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। दार्शनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा बलवान पुरुषार्थ है, इसलिए पुरुषार्थ करो। इन संस्कारों को दबाओ, इनको मारो। दो में से एक को मार खानी पड़ेगी। अब विकल्प चयन आपके हाथ में है। 106वीं शंका आज की ये है, आत्मा ही मन में विचार उठाती है और जीवात्मा शुद्ध स्वरूप होती है, तो फिर मन में चोरी, व्यभिचार, हिंसा, असत्य आदि अनुचित अशुद्ध विचार क्यों आते हैं? प्रश्न का समाधान किया जा रहा है कि आपके प्रश्न का भाव यह है कि आत्मा मन के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। जब आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, तो मन में अच्छे ही विचार आने चाहिए। तो हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? यदि विचार आत्मा से उठते हैं तो यह हर समय सुविचारों को ही क्यों नहीं उठाता? क्योंकि आत्मा को पवित्र बताया गया है। समाधान किया जा रहा है, इसके अनेकों कारण हैं। बुरे विचार क्यों आते हैं? इसका एक मुख्य कारण हमारे अपने संस्कार। आत्मा यद्यपि स्वरूप से शुद्ध व पवित्र है, परंतु शुद्ध होते हुए भी उसे जो ज्ञान है वह कुछ शुद्ध है, कुछ अशुद्ध है। यानी कुछ तो विद्या है और उसमें कुछ अविद्या, उल्टा ज्ञान भी है। अनेक जन्मों की अविद्या हमारे अंदर से चली आ रही है। अविद्या नाम का एक दोष है जो जीवात्मा के साथ जुड़ जाता है। अविद्या यानी उल्टे ज्ञान के कारण वो मलिन हो जाता है। अपनी इच्छा से वो खराब काम नहीं करना चाहता, गलती नहीं करना चाहता। स्वयं तो वो अच्छी बात ही चाहता है, सुख ही चाहता है, अच्छे काम ही करना चाहता है। लेकिन जब यह अविद्या ऊपर से चिपक जाती है तो उसके कारण यह जीवात्मा गड़बड़ विचार, उल्टी सोच करता है। इसी अविद्या के दोष के कारण वो अच्छे विचार भी उठा लेता है और बुरे विचार भी उठा लेता है। अविद्या के कारण उसमें राग और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। अविद्या के प्रभाव से प्रेरित होकर जीवात्मा झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, अन्याय करता है, शोषण करता है, छल कपट करता है, हिंसा करता है, निंदा चुगली करता है। अविद्या जीवात्मा को लपेट लेती है क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ, अल्प सामर्थ्यवान है। ईश्वर सर्वज्ञ है, उसको अविद्या नहीं लपेट सकती, उसको अविद्या नहीं दबा सकती। वो इतना मजबूत है कि अविद्या उसे नहीं सताती। जीवात्मा बेचारा कमजोर है, इसीलिए अविद्या उसको आकर दबा लेती है। वो बेचारा पिट जाता है। इस प्रकार अविद्या के नीचे दबकर जीवात्मा उल्टे सीधे काम करता है। उस अविद्या के कारण, उन संस्कारों के कारण जीवात्मा बुरे विचार भी करता है। इस प्रकार कुछ विद्या भी है, कुछ अविद्या भी है। यह दोनों नैमित्तिक हैं, यानी बाहर से आती हैं। कहीं अड़ोस पड़ोस से लोगों से कुछ बुरी बातें सीख लेता है, उसके कारण बुरे विचार करता है। कुछ टेलीविजन से, कुछ कंप्यूटर से, कुछ टेलीफोन मोबाइल से, कुछ इंटरनेट से, कुछ पढ़ाई लिखाई के सिलेबस से, कुछ मित्र मंडली से, कुछ सरकार के कानूनों से। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे व्यक्ति बुरे विचार भी कर लेता है। प्राकृतिक रजोगुण, तमोगुण की वजह से जीवात्मा में यह अविद्या, राग, द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस गड़बड़ी के कारण कभी कभी वो बुरे विचार भी उठा लेता है, बुरे काम भी कर लेता है, गलत भाषा भी बोल देता है। जब व्यक्ति अविद्या को दूर कर देता है तो हर समय सुविचार ही उठाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उन बुरे विचारों से बचें, उन बुरे विचारों को रोकें, अच्छे विचार ही करें, अच्छी ही भाषा बोलें, अच्छे कर्म ही करें। ऐसा हमको पूरा यत्न करना चाहिए। इसके उपाय हैं वेदों का अध्ययन, ईश्वर का ध्यान और निष्काम सेवा करना। आगे 107वीं शंका है, मन में आते हुए विचारों को कैसे रोकें? संध्या, ध्यान आदि में अनेक विचारों से एकाग्रता टूट जाती है, क्या करें? समाधानकर्ता द्वारा समाधान दिया जा रहा है। मन में विचारों की उत्पत्ति के दो कारण हैं। पहला है इच्छा, दूसरा है प्रयत्न। विचारों को रोकने का उपाय भी यही है कि इच्छा को रोक दीजिए और प्रयत्न को रोक दीजिए। इससे मन में आने वाले विचार रुक जाएंगे। योग दर्शन में पतंजलि जी महाराज ने दूसरे शब्दों में
दो शब्दों का प्रयोग किया है। पहला है वैराग्य, दूसरा है अभ्यास। वृत्तियों यानी विचारों को रोकने के लिए बस ये दो उपाय यानी अभ्यास और वैराग्य हैं। लंबे समय तक, दीर्घ काल तक अभ्यास में जुटे रहिए। निरंतर अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे मन एकाग्र होता जाएगा। जो विचार हम उठा लेते हैं उन्हें मन से हटाते जाइए। इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो लाभ होगा। और थोड़ा वैराग्य बढ़ाइए। वैराग्य का अर्थ है संसार से राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं करना, इन दोनों से बचना। राग से कैसे बचें? संसार की वस्तुओं में सुख न लेवें, इससे धीरे धीरे राग कम हो जाएगा। और द्वेष से कैसे बचें? किसी भी परिस्थिति में दुखी न हो। कैसे? जब छोटी मोटी प्रतिकूल घटनाएं हों तब सोचें कोई बात नहीं। जब बड़ी घटना होवे तब अपनी रक्षा का पूर्ण प्रयत्न तो अवश्य करें। फिर भी यदि न्याय न मिल पाए तब सोचें ईश्वर न्याय करेगा। इस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय हैं। इन्हीं से वृत्तियों को रोका जाता है। आगे 108वीं शंका है, शरीर, आत्मा और मन, इनमें परस्पर क्या संबंध है? इस शंका का समाधान किया जा रहा है। उपनिषदों में बतलाया है कि शरीर एक रथ के समान है। पहले रथ होते थे, आजकल कारें होती हैं। तो चलो कार के उदाहरण से बताएंगे। जैसे शरीर है वैसे कार है। कार में 5 चीजें हैं। कार का यात्री सेठ 1, ड्राइवर 2, स्टीयरिंग 3, पहिए 4 और सड़कें 5। ऐसे ही शरीर में यात्री के समान है आत्मा, ड्राइवर के समान है बुद्धि, स्टीयरिंग व्हील के समान है मन, पहियों के समान है इंद्रियां और सड़कों के समान है विषय। इस तरह से इनमें संबंध समझना चाहिए। आगे 109वीं शंका है, सूक्ष्म इच्छाओं से आपका क्या तात्पर्य है? समाधान किया जा रहा है, हम जो विचार उठाते हैं वे या तो सूक्ष्म इच्छाओं से उठाते हैं या स्थूल इच्छाओं से उठाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सूक्ष्म इच्छाओं से तात्पर्य क्या है? सूक्ष्म इच्छाओं से तात्पर्य है कि अपने मन में कोई इच्छा रखी हुई है, लेकिन वो आज आपको समझ में नहीं आ रही है, 10 साल के बाद में समझ में आएगी। जिस इच्छा से आपने मुंबई चौपाटी की स्मृति उठाई थी या जिस इच्छा से आपने दिल्ली का चिड़ियाघर याद किया था, वो है सूक्ष्म इच्छा, जो आज समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब व्यक्ति लंबा अभ्यास करेगा तो उसको धीरे धीरे पकड़ में आएगा कि हाँ, ये छोटी छोटी सूक्ष्म इच्छाएं भी मैं ही उठाता हूँ। वो बहुत हल्की इच्छाएं होती हैं जो पहल समझ में नहीं आती, बाद में समझ में आती हैं। एक मोटा उदाहरण देता हूँ। आपने बचपन में जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा तो सिखाने वाले व्यक्ति ने आपको साइकिल पर बिठा दिया, हाथ में हैंडल पकड़ा दिया और कहा, देखो नजर सामने रखना, पांव की तरफ नहीं देखना, पेडल मारते जाना और हैंडल सीधा रखना, टेढ़ा नहीं करना, नहीं तो साइकिल गिर जाएगी। ऐसे ऐसे उसने आपको संकेत बताए, दिशा निर्देश दिए और आपको साइकिल पर बिठाकर धक्का मार दिया और कहा चलाओ। उसने धक्का मारा तो आपने भी 2-4 पेडल मारे। क्योंकि पहला दिन था, अभ्यास तो था नहीं, इसलिए आपने वही गलती की जो उसने मना की थी। उसने कहा था कि सड़क पर देखना और अपने पेडल की तरफ देखा। उसने कहा था कि हैंडल सीधा रखना, आपने हैंडल टेढ़ा कर दिया। फिर क्या हुआ? गिर गए। जब गिर गए तो सिखाने वाले ने पूछा, तुमने साइकिल क्यों गिराई? पहले व्यक्ति ने यही कहता है कि साहब मैं साइकिल बिल्कुल नहीं गिराई, यह अपने आप गिरी है। 6 महीना अभ्यास करने के बाद वो नहीं कहता कि साइकिल अपने आप गिरती है। उसको 6 महीने बाद समझ में आता है कि पहले दिन भी जो साइकिल गिरी थी वो मैंने ही गिराई थी, यह अपने आप नहीं गिरी। अब 6 महीने में अभ्यास हो गया। अब क्यों नहीं गिरती? क्योंकि अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है, अब मैंने संभालना सीख लिया है। पहले नहीं संभाल सकता था, योग्यता नहीं थी, शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था, ज्ञान विज्ञान नहीं था। जैसे साइकिल चलाने वाले को पहले दिन समझ में नहीं आता, 6 महीने बाद समझ में आता है, ठीक इसी तरह से आज आपकी योग्यता कम है, आज आपके मन में विचार उठाते हैं, वो जिन सूक्ष्म इच्छाओं से उठाते हैं वो सूक्ष्म इच्छाएं आप आज नहीं पकड़ सकते, आज उनमें पकड़ने की योग्यता नहीं है। 10 साल 15 साल मेहनत करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे कि मन में कौन सा विचार उठ रहा है, तब जाकर उसको अच्छी तरह पकड़ पाएंगे। धीरे धीरे समझ में आएगा।
कुल मिलाकर लंबे समय में समझ में आएगा कि जो भी विचार उठ रहा है वो मैं ही उठा रहा हूं। आगे इस विषय में स्वामी जी लिखते हैं, जो इच्छाएं आज आप नहीं पकड़ पा रहे हैं वो हैं सूक्ष्म इच्छाएं, और जो इच्छाएं आप आज ही पकड़ पा रहे हैं कि हाँ यह विचार मैंने उठाया, वो है स्थूल इच्छा। उस स्थूल इच्छा के कारण आपने उस विचार को उठाया। मान लीजिए आप प्रतिदिन सायंकाल को 6 बजे ध्यान में बैठते हैं। एक दिन दोपहर 3 बजे एक विशेष व्यक्ति ने आपको फोन से कहा, मैं आज रात को 8 बजे आपसे मिलने आऊंगा। उस दिन शाम को 6 बजे आप ध्यान में उस व्यक्ति के स्वागत की तैयारियां करेंगे कि उसे बिठाना है, क्या खिलाना है, क्या बातें करनी है। उस दिन रात को 8 बजे जो व्यक्ति मिलने आएगा उसके लिए शाम को 6 बजे ध्यान में आपने जो स्वागत की तैयारियां की हैं वह आपकी स्थूल इच्छा थी। उसके कारण आपने सब तैयारी की। तो इस तरह से इच्छाएं सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की होती हैं। आगे शंका आ रही है जिसका क्रम है 110। शंका है, क्या सूक्ष्म इच्छाएं सबकॉन्शियस माइंड में उत्पन्न होती हैं? इसका समाधान किया जा रहा है। यह सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आजकल के साइकोलॉजी वाले कितने सारे माइंड पढ़ाते हैं। वस्तुतः इनको ठीक से पता नहीं है। ये लोग नहीं जानते कि माइंड इज वन, ओनली वन। हमारे शरीर में एक आत्मा के साथ केवल एक ही मन है। मन 2, 3, 4 नहीं है, लेकिन ये 2, 3, 4 पढ़ाते हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड है और एक कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है, जबकि मन एक ही है। हालांकि मन की अवस्थाएं, स्टेटस ऑफ माइंड 5 हैं। इनके नाम योग दर्शन के व्यास भाष्य में लिखे गए हैं। मन की पहली अवस्था का नाम है क्षिप्त, दूसरी का नाम मूढ़, तीसरी का नाम विक्षिप्त, चौथी का नाम है एकाग्र और 5वीं अवस्था का नाम है निरुद्ध। प्रकृति में 3 प्रकार के तत्व या द्रव्य हैं जिनको गुण कहते हैं। उनके नाम हैं सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। इस प्रकृति के इन सबसे छोटे छोटे कणों अर्थात सत्व, रज और तम, इनका अपना अपना अलग अलग स्वभाव है। सत्वगुण का स्वभाव यह है कि वो शांति देता है, सुख देता है, जिससे मन में स्थिरता होती है। जब मन में सत्वगुण प्रबल होता है, यानी सत्वगुण का प्रभाव अधिक होता है, तो हमको शांति अनुभूत होती है, अच्छा लगता है, सुख लगता है। मन में सेवा और परोपकार के, दान के, दया के अच्छे अच्छे भाव आते हैं। जब रजोगुण बलवान हो जाता है और अपना प्रभाव शुरू कर देता है तो चंचलता और अशांति आती है। इससे मन में कंपटीशन की भावना आती है, स्वार्थ की भावना आती है, छीना झपटी की भावना आती है, हेरा फेरी, निंदा चुगली और गड़बड़ करने की इच्छा होती है। जब तमोगुण प्रबल होता है तब बहुत बुरे काम करने की इच्छा होती है, अर्थात चोरी, डकैती, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, हत्याएं आदि, आतंकवाद फैलाना इत्यादि। इन गुणों का प्रभाव हमेशा एक सा नहीं रहता, अपितु परिवर्तित होता रहता है। इन गुणों के प्रभाव के बदले रहने से ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं। कभी क्षिप्त अवस्था आती है तो कभी मूढ़, जिसको आप अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वास्तव में वो चित्त की मूढ़ अवस्था है। मन कोई 2, 3, 4 आदि नहीं है। अगली शंका है 111वीं। रजोगुण से चंचलता होती है, तमोगुण से मूढ़ता होती है, तो विक्षिप्त अवस्था किस गुण से होती है?
इसका समाधान किया जा रहा है। विक्षिप्त अवस्था में थोड़ा सत्वगुण होता है, जिसके कारण कुछ स्थिरता आती है। आप सोचेंगे स्थिरता तो तमोगुण से होती है, और हमने कहा कि विक्षिप्त अवस्था में स्थिरता सत्वगुण से होती है। वस्तुतः तमोगुण की स्थिरता अलग प्रकार की है। तमोगुण की स्थिति में मन में विचार आता है कि घंटी बज गई, उठो भाई, उठने का समय हो गया है। और तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति कहता है पड़े रहो, थके हुए पड़े रहो, सोते रहो, उठना ही नहीं, जल्दी नहीं है, रोज ही तो उठते हैं, एक दिन नहीं उठेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, पड़े रहो वाली यह जो स्थिति है वो तमोगुण की है। सत्वगुण के कारण से जो स्थिरता होती है वह इससे बिल्कुल अलग है। उसका नाम है एकाग्रता, यानी एक ही विषय में मन का टिके रह जाना। मन एक जगह पर ज्ञान पूर्वक टिका रहे, वो स्थिरता सत्वगुण की है। दोनों में यही अंतर है। सत्वगुण के कारण जब मन एक विषय में टिक गया तो कुछ देर बाद रजोगुण बीच में कूद पड़ा और जो टिका हुआ मन था उसको उखाड़ दिया। वो विक्षिप्त अवस्था हो गई। या तमोगुण बीच में कूद गया तो उसके प्रभाव से आलस्य आ गया, नींद आ गई, या उसके कारण कोई और गड़बड़ी खड़ी हो गई। जब सत्वगुण के कारण जो मन टिका हुआ था वो उखड़ जाएगा, उसको हम विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। सार यह निकला कि विक्षिप्त अवस्था कभी रजोगुण के कारण तो कभी तमोगुण के कारण भी होती रहती है। आगे 112वां प्रश्न या शंका है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध मन की इन 5 अवस्थाओं को समझाने की कृपा करें। समाधान किया जा रहा है स्वामी जी द्वारा। मन एक है, उसकी 5 अवस्थाएं हैं जो समय समय पर ऑटोमेटिक रूप से मौसम के कारण, खानपान आदि परिस्थितियों के कारण, घटनाओं के कारण और कुछ हमारे अपने विचारों से बदलती रहती हैं। इसलिए हमको सावधानी से प्रयोग करना है और अच्छी से अच्छी अवस्था बना के रखनी है। प्रथम है क्षिप्त अवस्था। मन की पहली अवस्था है क्षिप्त। क्षिप्त का अर्थ है मन की चंचल स्थिति, चंचल अवस्था। मन की जब चंचल अवस्था होती है उसी का नाम है क्षिप्त। हम मन में जल्दी जल्दी विचारों को बदलते रहते हैं। आप 5 मिनट बैठिए, मन में देखिए, आप फटाफट 50 विचार उठा लेंगे। वहां जाना है, यह करना है, उसको यह बोलना है, उससे यह लेना है, उसको वो देना है, ये खरीदना है, वो काम करना है, अभी यह कर लूं, यह खा लूं और फिर वहां सो जाऊं, फिर यूं बात कर लूं। फटाफट विचार बदलते रहना मन की क्षिप्त अवस्था है। क्षिप्त अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है। चंचल अवस्था में व्यक्ति जल्दी जल्दी मन में विचार बदलता रहता है। वो जल्दी जल्दी स्मृतियां उठाता है, कभी इसको याद किया, कभी उसको याद किया, कभी और तेज याद की, कभी और चीज की याद की। अब अगली अवस्था है मूढ़। दूसरी अवस्था मूढ़ अवस्था। जब तमोगुण का प्रभाव अधिक होता है, जब तभी मूढ़ अवस्था उत्पन्न होती है। मूर्छा जैसी, थोड़ी नशीली, नशे जैसी अवस्था या तमोगुणी अवस्था मूढ़ता प्रधान अवस्था है। जैसे थोड़ी नींद सी आ रही है, झटके आ रहे हैं, आलस्य आ रहा है, या कोई शराब पी लेता है तो नशे की स्थिति हो जाती है। ये सारी मूढ़ अवस्थाएं कहलाती है। उस समय व्यक्ति का मन पूरा स्वस्थ नहीं होता, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, समझ नहीं आता है, उसको पता नहीं चलता कि क्या करना क्या नहीं करना। इस तरह की जो स्थिति है उसको मूढ़ अवस्था कहते हैं। किया गया है। अगली क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध मन की इन 5 अवस्थाओं को समझाने की कृपा करें, जिस पर गत श्रव्य कणिका में हमने क्षिप्त और मूढ़ अवस्थाओं के विषय में बताया। क्रम प्राप्त तृतीय अवस्था है विक्षिप्त। लिखते हैं स्वामी जी, फिर तीसरी है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था में सत्वगुण प्रभावशील होता है, सत्वगुण प्रधान होता है,
लेकिन बीच बीच में रजोगुण और तमोगुण स्थिति को बिगाड़ते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में 2-4 मिनट बैठा, उसका मन ठीक लगा, उसका मन थोड़ा थोड़ा टिकने लगा, फिर किसी कारण से वो ध्यान टूट जाता है, इसलिए उसकी एकाग्रता बिगड़ जाती है। इसी को कहते हैं विक्षिप्त अवस्था। 2-4 मिनट बाद उसने फिर कोई वृत्ति उठा ली और वो स्थिति बिगड़ गई। इस बिगड़ी हुई अवस्था का नाम है विक्षिप्त। विक्षिप्त का अर्थ है बिगड़ा हुआ। इस तरह रजोगुण के कारण ध्यान की अवस्था जब बिगड़ती है, मन की शांत स्थिर अवस्था जब बिगड़ती है, तब उसका नाम है विक्षिप्त। अब चौथी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। शीर्षक है एकाग्र अवस्था। लिखते हैं स्वामी जी, फिर चौथी है एकाग्र अवस्था, जिसमें पूरा सत्वगुण का प्रभाव होता है। अब रज और तम पूरे चुपचाप बैठ गए, ठंडे हो गए। अब वो बीच में गड़बड़ी नहीं कर सकते। मन के ऊपर आत्मा का पूरा प्रभाव है, पूरा नियंत्रण है, पूरा कंट्रोल है। एकाग्र अवस्था का अर्थ है कि मन अब पूरा नियंत्रण में आ गया, पूरा अधिकार में आ गया। मन अब हमारी इच्छा के विरुद्ध कहीं हमें इधर उधर नहीं ले जा सकता। जैसे पहले लगता था कि हम विचार उठाना नहीं चाहते, फिर भी आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब तो हम जो चाहते हैं वही विचार लाते हैं। इस अवस्था का नाम एकाग्र अवस्था। अब दिल है कि मानता नहीं वाली शिकायत समाप्त हो गई। पहले शिकायत थी ना, दिल है कि मानता नहीं, वो क्षिप्त अवस्था थी। और अब दिल पूरा मान लेता है, 100% नियंत्रण में आ जाता है। इस अवस्था का नाम है एकाग्र अवस्था। अर्थात अब सत्वगुण प्रबल है। व्यक्ति का मन के ऊपर वैसा ही कंट्रोल है जैसा कार वाले का कार के ऊपर। ऐसा ही आत्मा का मन के ऊपर जब पूरा नियंत्रण होता है तो वह एकाग्र अवस्था है। इस अवस्था में जीवात्मा को समाधि में अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है और सूक्ष्म प्राकृतिक तत्वों की भी अनुभूति होती है। इस चौथी अवस्था में प्राकृतिक तत्वों और आत्मा, इन दो वस्तुओं का अनुभव होता है। इसी का नाम एकाग्र अवस्था। इस अवस्था में एक समाधि होती है, उसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। आगे पंचम अवस्था की बात कह रहे हैं, निरुद्ध। स्वामी जी लिखते हैं, मन की 5वीं अवस्था है निरुद्ध अवस्था। एक एकाग्र अवस्था से भी और ऊंची अवस्था है। इसमें भी मन पर पूरा नियंत्रण होता है। इसमें भी एकाग्र की तरह से ही मन पर पूरा कंट्रोल है। तो एकाग्र में और निरुद्ध में अंतर क्या हुआ? अंतर इतना है, एकाग्र अवस्था में प्राकृतिक तत्वों और जीवात्मा, इन चीजों की अनुभूति होती है, लेकिन इस अवस्था में समाधि का विषय बदल जाता है। असंप्रज्ञात समाधि अर्थात निरुद्ध अवस्था में ईश्वर का अनुभव होता है। जब ईश्वर की अनुभूति होती है, उस अवस्था का नाम है निरुद्ध अवस्था। और उस समय जो समाधि होती है उसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। इस तरह से मन की ये 5 अवस्थाएं हैं। इनमें से चौथी और 5वीं एकाग्र और निरुद्ध, इन 2 अवस्थाओं में समाधि होती है। शेष 3 में समाधि नहीं है। क्षिप्त और मूढ़ अवस्था तो खराब ही है, उनसे अच्छी तो है विक्षिप्त अवस्था, और इससे अच्छी है चौथी एकाग्र अवस्था, और सबसे अच्छी है निरुद्ध अवस्था। योगाभ्यास में यही करना है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात मन के विचारों को रोको। जैसे जैसे रोकते जाएंगे वैसे वैसे हमारी स्थिति ऊंची ऊंची होती जाएगी। जैसे जैसे थोड़े थोड़े विचार रुकेंगे तो विक्षिप्त अवस्था आएगी, और जब पूरे विचार रोक देंगे तो समाधि शुरू हो जाएगी, अर्थात एकाग्र अवस्था आ जाएगी। फिर ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। वही है निरुद्ध अवस्था। इस तरह से मन की बात समझनी चाहिए कि मन एक ही है।
2, 3 आदि नहीं। आगे 113वीं शंका ले रहे हैं। शंका इस प्रकार है, मन जड़ है, इसमें क्षण क्षण में अलग अलग स्मृति व विचार उठते हैं और वह इधर उधर दौड़ता है, यह कैसे? समाधान किया जा रहा है, घर में बिजली काम कर रही है, जिस बिजली से हमारे साधन काम कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोफोन चल रहा है, ट्यूबलाइट्स जल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, कारखानों में मशीनें चल रही हैं। बताइए, यह जो बिजली है यह जड़ है या चेतन? इसका उत्तर है जड़। और अगर हम बिजली के तार का यहाँ से लेकर के दिल्ली तक पूरा कनेक्शन लगा दें और यहाँ से बटन ऑन कर दें तो करंट कितनी देर में दिल्ली पहुंच जाएगा? 1 सेकंड से भी पहले पहुंच जाएगा। बिजली 1 सेकंड में 1,86,200 मील चली जाती है और दिल्ली तो मात्र 1000 किलोमीटर ही है। जड़ होते हुए भी बिजली कितनी चंचल है, कितनी तीव्रता से काम करती है। जब बिजली जड़ होते हुए इतनी तीव्रता से चल सकती है तो फिर मन भी तो जड़ है, तो वो तीव्रता से काम क्यों नहीं कर सकता? मन की अपनी गति है, घोड़े की अपनी गति है, शरीर की अपनी गति है। वस्तुतः हर चीज की अपनी अलग अलग गति है। शरीर इतनी तेज नहीं दौड़ सकता, स्कूटर शरीर से तेज दौड़ सकता है, स्कूटर से कार और कार से विमान और तेज चल सकता है। मन की भी अपनी गति है और वो बहुत तेज चलता है, फटाफट विचार करता है। भगवान ने मन के अंदर ऐसी क्षमता दी है कि जीवात्मा मन से जल्दी जल्दी विचार कर सके। यदि इतनी जल्दी विचार न कर सके तो उसके सांसारिक व्यवहार सिद्ध ही न हो। पायलट विमान चलाता है और विमान की गति आप जानते हैं, वो 800, 1000, 1200, 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज स्पीड से चलता है। मान लो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विमान चलता है, तो जो पायलट उसको चला रहा है उसका दिमाग विमान से तीव्र चलना चाहिए या धीमे चलना चाहिए? अर्थात तीव्र चलना चाहिए, तभी वो विमान को नियंत्रित कर पाएगा, नहीं तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। दिमाग तेज चलेगा तभी वो सामने आने वाली वस्तुओं से बचा पाएगा, नहीं तो टक्कर हो जाएगी। भगवान ने मन इसलिए तीव्रता से कार्य करने वाला बनाया कि हम विमान को भी चला सकें, हम रॉकेट भी चला सकें, हम सैटेलाइट भी चला सकें, हम कंप्यूटर भी चला सकें, तीव्रता से काम करने वाली मशीनों पर नियंत्रण कर सकें और ऐसे ही समाधि भी लगा सकें। उसके लिए भी मन तीव्र गति वाला होना चाहिए। मन जड़ होते हुए भी बहुत तीव्रता से कार्य करता है, बिल्कुल बिजली की तरह। बिजली बहुत तीव्र गति से चलती है और यहाँ से 1 सेकंड में अमेरिका तक, लंदन तक पहुंच जाएगी, पर है जड़। मन भी ऐसा ही है। आत्मा उसको चलाता है और वो एक एक क्षण में फटाफट विचार बदलता है, स्मृतियां उठाता है, स्मृतियां बदलता है। आत्मा चेतन है, वही उसको चलाता है। मन में इतनी क्षमता है कि वो ये सब कार्य इतनी तेजी से कर सकता है। अगली 114वीं शंका, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर कैसे बनते हैं और आत्मा के साथ इनका संबंध कब तक रहता है? समाधान किया जा रहा है, कारण शरीर प्रकृति का नाम है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के समुदाय का नाम प्रकृति है। ये सूक्ष्मतम कण हैं, उसी का नाम कारण शरीर है। अब उस प्रकृति रूपी कारण शरीर से दूसरा जो शरीर उत्पन्न हुआ उसका नाम सूक्ष्म शरीर है। आपने शरीर पर सूती कुर्ता कपड़ा पहन रखा है, इसका कारण है धागा और धागे का कारण है रुई। रुई, धागा और कॉटन कुर्ता, ये 3 वस्तुएं हो गईं। कुर्ता, धागा और रुई, तो ऐसे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर है कुर्ता,
सूक्ष्म शरीर है धागा और कारण शरीर है रुई। जो संबंध कुर्ते, धागे और रुई में है, वही संबंध इन तीनों शरीरों में भी है। क्या रुई के बिना धागा बन जाएगा? और क्या धागे के बिना कुर्ता बनेगा? कारण शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर नहीं बनेगा। सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर नहीं बनेगा। कहा भी है, कारण शरीर प्रकृति सत्व रजस तमः। सत्व, रज और तम से 18 चीजें बनी, उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। सृष्टि के आरंभ में जब ईश्वर ने ये सारी दुनिया बनाई तो कारण शरीर प्रकृति से 18 पदार्थ उत्पन्न किए। उनके नाम इस प्रकार हैं: बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं। इन्हीं के समूह का नाम सूक्ष्म शरीर है। ये सारे पदार्थ प्रकृति से बनते हैं। रूप, रस, गंध आदि 5 तन्मात्राओं से आगे 5 महाभूत बनते हैं। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, इन 5 महाभूतों के नाम हैं। इन्हीं 5 पदार्थों का समुदाय ये स्थूल शरीर है जो आपको आंख से दिखता है। वो स्थूल रूप तो ये इन तीनों का संबंध है। जब तक जीवात्मा पुनर्जन्म धारण करेगा, यानी एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण किया, तो स्थूल शरीर छूट जाएगा। अतः मृत्यु होने पर यह छूट जाएगा। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों जीवात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। पुनर्जन्म हुआ, फिर नया स्थूल शरीर मिल जाएगा, फिर अगला शरीर, फिर अगला। जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर साथ रहेगा। जब मुक्ति हो जाएगी तब तीनों शरीर छूट जाएंगे। धागा वही रहता है, कुर्ते बदलते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तब तक साथ रहेंगे जब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। जब मोक्ष हो जाएगा तब तीनों दूर हो जाएंगे। अथवा मोक्ष नहीं हुआ और आ गई प्रलय, तो प्रलय में तीनों शरीर छूट जाएंगे। स्थूल शरीर तो वैसे ही थोड़े थोड़े दिनों में छूटते रहते हैं। तब सूक्ष्म शरीर भी टूट फूट कर नष्ट हो जाएगा और कारण शरीर रूपी प्रकृति बचेगी। सूक्ष्म शरीर वापस टूट फूट कर कारण शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे मिट्टी का हमने ढेला लिया और उसकी ईंट पका ली और फिर ईंट तोड़कर वापस मिट्टी बना दी, तो वापस ये मिट्टी बन गई, यानी कारण शरीर बन गया। जीवात्मा प्रलय के समय तो अलग हो गया पर मुक्ति नहीं मिली। फिर एक नई सृष्टि बनेगी तो उसके साथ जीवात्मा को ईश्वर फिर दोबारा जोड़ देगा। तब तक वह बंधन की स्थिति में है। जब तक मोक्ष न हो जाए अथवा प्रलय न हो जाए तब तक ये दोनों शरीर आत्मा के साथ जुड़े रहेंगे। मोक्ष में या प्रलय में ये छूट जाएंगे। मोक्ष होने पर तो फिर हजारों सृष्टियों तक ये तीनों शरीर फिर जुड़ते नहीं हैं। अब रही बात राग और द्वेष की। राग और द्वेष भी जीवात्मा की शक्तियां हैं। राग और द्वेष 2 प्रकार का है, एक स्वाभाविक, दूसरा नैमित्तिक। जो स्वाभाविक राग द्वेष है वो जीवात्मा से नहीं छूटेगा, वो मुक्ति में भी जीवात्मा में रहेगा और स्वाभाविक राग द्वेष में रहते रहते मुक्ति हो जाएगी। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई बाधा नहीं है। जो नैमित्तिक राग द्वेष हैं वे बाधक हैं, उसे हटाना पड़ेगा, मुक्ति में वो छूट जाएगा। अब प्रश्न उठता है, स्वाभाविक राग द्वेष क्या है और नैमित्तिक राग द्वेष क्या है? इसका उत्तर है कि जीवात्मा को हमेशा सुख चाहिए, यह उसको सूक्ष्म राग है, ये स्वाभाविक है, ये मुक्ति में बाधक नहीं है। जीवात्मा को दुख कभी भी नहीं चाहिए, दुख में उसको स्वाभाविक द्वेष है, ये भी मुक्ति में बाधक नहीं है। ये स्वाभाविक राग और द्वेष तो रहेंगे, मुक्ति हो जाएगी, कोई परवाह नहीं। अमुक व्यक्ति ने मेरी हानि कर दी, मैं उसकी गर्दन तोड़ूंगा, ये सोचना नैमित्तिक द्वेष है। खीर, पूड़ी, लड्डू, हलवा मुझे मिलना चाहिए, मुझे अधिक मिलना चाहिए, उसको कम, ये सोच नैमित्तिक राग है, ये मुक्ति में बाधक है। ये हट जाएगा फिर मुक्ति हो जाएगी।
इसके रहते मुक्ति नहीं होगी, इसको छोड़ देंगे तो ही मुक्ति हो जाएगी। आगे 115वीं शंका आ रही है, क्या कोई आत्मा अन्य आत्मा में प्रवेश कर उस जीवात्मा को प्रभावित करके सता सकता है? क्या मृत शरीर में अन्य आत्मा घुस सकती है? इस शंका का समाधान किया जा रहा है, नहीं, ये भूत प्रेत यानी घोस्ट की मान्यता बिल्कुल गलत है। किसी जीवित शरीर में कोई आत्मा भूत प्रेत बनकर घुस जाए और उसको परेशान करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसी मृत शरीर में कोई आत्मा घुस जाए और वो शरीर चल पड़े और सारे काम शुरू कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। कभी कभी मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति अस्वाभाविक क्रियाएं करने लगते हैं जो आत्मा के बारे में ठीक से नहीं जानते समझते। वे मानते हैं कि हम में कोई भूत प्रेत घुस गया है। वस्तुतः कोई भूत प्रेत होता ही नहीं और न घुसता। यह केवल भ्रांति की बात है। इस भ्रांति से दूर ही रहिए। भूत प्रेत होता ही नहीं है। जो नहीं मानते उनको कोई नहीं सताता, जो लोग मानते हैं उनको यह सताता है। केवल मन का भूत है, मन की कल्पना है, भ्रम है और कुछ नहीं। यह मानसिक रोग है, इसकी चिकित्सा कराओ। भूत लगना केवल मनोवैज्ञानिक रोग की स्थिति है जिसमें व्यक्ति रोग से ग्रस्त होकर विक्षिप्त अवस्था में कुछ का कुछ बोलने लगता है। भूत प्रेत उतारने वाले को ओझा कहते हैं, गुजरात में भुआ कहते हैं। ओझा या भुआ उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं और उसको कहते हैं अब तुम ठीक हो गए, और वो मान भी लेता है कि हाँ अब मैं ठीक हो गया, उसका भूत प्रेत सब निकल गया। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, इसलिए इसके चक्कर में नहीं आना। मैं पिछले 20 वर्षों से यह चैलेंज करता आ रहा हूँ, अगर कोई भूत प्रेत उतारने या डालने वाला व्यक्ति यह दावा करता है कि मैं भूत प्रेत डाल सकता हूँ, निकाल भी सकता हूँ, तो मेरे शरीर में एक भूत प्रेत डाल दो भाई, और जो नुकसान होगा वो मेरा। इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं। कोर्ट में चलेंगे, मजिस्ट्रेट साहब के सामने कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, 2 गवाह उनके 2 गवाह हमारे। चाहो तो प्रयोग कर लो। अगर मेरे शरीर में भूत डाल दे तो ₹1,00,000 इनाम, और अगर नहीं डाल सका तो 5 लाख रुपए जुर्माना भरो। 1 वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। 20 साल हो गए मुझे इस चैलेंज को करते हुए, अब तक तो मेरे सामने कोई नहीं आया है जो भूत प्रेत डाल दे। इसलिए व्यर्थ की बातें हैं, इनको छोड़ दीजिए। जैसे एक आत्मा शरीरधारी है, वो अपनी आत्मा दूसरे शरीर में प्रविष्ट करा दे, यह संभव नहीं। सवाल है कि एक शरीरधारी जीवात्मा दूसरे जीवित शरीर में अपनी आत्मा को डालेगा कि मृत शरीर में? मृत शरीर में डालेगा ना, जीवित में तो नहीं डालेगा। चलो एक बात तो कैंसिल हुई, वो जीवित शरीर में नहीं घुसेगा। अब मृत शरीर में डाले तो इनमें कौन सी समझदारी है? मृत शरीर तो पहले से ही सड़ गल जाएगा। आप कहो कि सड़ा गला नहीं है, अभी अभी बिल्कुल ताजा मरा है। बेचारे को ढूंढना पड़ेगा ताकि कोई ताजा मरा हुआ शरीर मिले तो वह अपनी आत्मा को उसमें डाले। उसमें डालने से उसको क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं, और इतनी क्षमता भी नहीं है कि वह अपनी आत्मा मृत शरीर में से निकाल कर वापस अपने शरीर में डाल सके। अगर वो योगी अपनी आत्मा को निकाल कर उस मृत शरीर में डालेगा तो उसका अपना शरीर तो मर ही जाएगा, और एक बार निकल गया तो वापस आने की कला उसको आती नहीं। यह परक आया प्रवेश आदि की बातें सब कहानियां हैं, इनमें विश्वास नहीं करना चाहिए, न इससे कोई लाभ है। ऐसी इतिहास में पता नहीं कितनी कहानियां आती हैं। भूत प्रेत की कहानियों की कमी नहीं है। टेलीविजन में भी बहुत से हॉरर सीरियल भूत प्रेतों के आते हैं, वो सब झूठ बात है। संसार में सच्चा झूठा दोनों चलता है। गत श्रव्य कणिका में जो बातें आई उसके आगे स्वामी जी लिखते हैं, मरने के बाद आत्मा इधर उधर नहीं भटकती। मृत्यु के बाद जीवात्मा ईश्वर के नियंत्रण में चला आता है। अब उसके कर्मानुसार अगला जन्म कहाँ देना है, ईश्वर उसकी व्यवस्था करेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति की भारत में मृत्यु हुई, अगला जन्म उसको देना है जापान में, तो भारत से लेकर जापान तक की यात्रा वह जीवात्मा स्वयं नहीं करेगा, अपितु ईश्वर उसको लेकर जाएगा। मरने के बाद जीवात्मा को तो होश ही नहीं होता है।
अगला जन्म कहाँ लेना है यह उसके वश की बात थोड़े ही है। फल देने वाला न्यायाधीश ईश्वर है। ईश्वर बताएगा कि उसको कहाँ जाना है और वो खुद पहुंचाता भी है। ईश्वर यमदूत नहीं रखता, असिस्टेंट नहीं रखता, वो अपना काम खुद करता है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर उसको पहुंचाता है जहां पहुंचाना है। एक शरीर की आत्मा दूसरे शरीर में नहीं जाती है। हाँ, अगर आत्मा ने एक बार शरीर छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, आत्मा वापस उसमें नहीं आ सकती। उसको वापस जाने का तरीका ही नहीं मालूम। जो आत्मा शरीर छोड़ दे उसको वापस दोबारा उस शरीर में डाल दे, ईश्वर ऐसा काम नहीं करता। अगर एक आत्मा ने एक शरीर छोड़ दिया तो दूसरे जन्म में फिर उसका नया शरीर बनेगा, उस शरीर में ही जाएगी। आगे 116वीं शंका आ रही है, क्या कोई व्यक्ति दूसरे के मन को नियंत्रित करके चला सकता है? यदि हाँ, तो बिना आत्मा के प्रवेश के यह कैसे संभव हुआ? इसका समाधान किया जा रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई श्रद्धालु व्यक्ति अपने गुरुजी में बहुत श्रद्धा रखता है, उनके वचनों का पालन करता है, उनको आदर्श मानता है। गुरुजी जो कहते हैं वह श्रद्धालु व्यक्ति उसको मानता है। ऐसा हो सकता है, परंतु इस प्रक्रिया में श्रद्धालु का मन रहेगा उसी के अधीन। गुरुजी पर श्रद्धा होने के कारण वह अपने मन को उनके निर्देशानुसार चला लेगा। इस प्रक्रिया में गुरुजी का आत्मा उसके अपने शरीर में और श्रद्धालु का आत्मा उसके अपने शरीर में ही रहेगा। दोनों आत्माएं अलग अलग शरीर में रहेंगी। इस प्रकार से एक आत्मा दूसरे के मन को नियंत्रित करके कुछ कुछ तो चला सकता है, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है कर्म करने में और प्रत्येक आत्मा का मन पूरा पूरा आत्मा के अधीन है, दूसरे के नहीं। जैसे सेनाधिकारी का आत्मा सेनाधिकारी के शरीर में रहेगा, सैनिक के शरीर में नहीं घुस जाएगा। दोनों का आत्मा अलग अलग है, दोनों का आत्मा अपने अपने शरीर में रहेंगे। केवल निर्देश से, संकेत से वो दूसरे व्यक्ति का थोड़ा सा नियंत्रण कर सकता है, लेकिन पूरा नियंत्रण नहीं कर पाता। आगे 117वीं शंका आ रही है, क्या हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं? समाधान किया, जी हाँ, कर तो सकते हैं, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप किसी को अपने वश में क्यों करना चाहते हैं। अगर कोई आपको अपने वश में कर ले तो क्या आपको ठीक लगेगा? इसलिए दूसरे को वश में करने की बात न सोचें। जैसे जो चतुर लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वे दूसरों को वश में कर लेते हैं, पर दूसरे को वश में करना अच्छी बात नहीं है। आत्मा स्वभाव से स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्र ही रहने देना चाहिए। किसी के वश में वे लोग हो सकते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर की कमी होती है। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें, दूसरे के वश में नहीं हो और खामखा किसी को अपने वश में करने की बात भी न सोचें। आगे 118वीं शंका है, मांसाहार पाप है और लाश खाने के समान है। आजकल दुनिया में अधिकांश लोगों को ऐसा करते देखते हैं, तो क्या उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती? इसका समाधान किया, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसे लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मांस अंडे खाने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, इनको किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यम नियम में खानपान की शुद्धि, मन की शुद्धि, अंदर बाहर की शुद्धि, अहिंसा आदि ये बातें बताई गई हैं। यह सब करना ही पड़ेगा, तभी मोक्ष होगा। अगली 119वीं शंका आती है, क्या घर में धर्मपत्नी के साथ किया गया हवन ही संपूर्ण यज्ञ कहलाता है? यज्ञ करने से क्या लाभ होता है? समाधान किया जा रहा है, पति पत्नी दोनों को साथ में बैठकर हवन करना चाहिए, तभी यज्ञ समग्र रूप से संपन्न माना जाता है। जब घर में भोजन सभी लोग मिलकर करते हैं तो हवन भी सभी को साथ में मिलकर करना चाहिए। आजकल तो बच्चे भी घर पर ही रहते हैं, गुरुकुल में बहुत कम लोग बच्चे भेजते हैं, उनको भी हवन करना चाहिए, हर व्यक्ति को हवन करना चाहिए। यज्ञ करने से
उत्तम मनुष्य का जन्म मिलता है। जो लोग उत्तम मनुष्य बनना चाहते हैं उन्हें यज्ञ करना अनिवार्य है। आप ईश्वर को कैसा मानते हैं, न्यायकारी या अन्यायकारी? न्यायकारी मानते हैं ना? तो न्याय के कुछ नियम हैं। पहला नियम, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल और सबसे अच्छे कर्म का सबसे अच्छा फल। दूसरा नियम है, कर्म नहीं तो फल भी नहीं। तीसरा नियम है, जो व्यक्ति कर्म करे उसी को फल। चौथा नियम है, पहले कर्म बाद में फल। और पांचवा नियम है, कर्म करेगा तो फल अवश्य ही मिलेगा। सारे प्राणियों में से सबसे अच्छा प्राणी कौन? उत्तर आया मनुष्य। मनुष्यों में भी उत्तम कौन? अच्छे विद्वान, धार्मिक माता पिता के घर में जन्म मिलना। तो सबसे अच्छा फल हुआ उत्तम मनुष्य जन्म। यहाँ एक बात तो पकड़ में आ गई कि नियम कहता है कि सबसे अच्छे कर्म का सबसे अच्छा फल। सबसे अच्छा फल है उत्तम मनुष्य जन्म। यदि सबसे अच्छा फल प्राप्त करना हो तो कर्म कैसा करना होगा? सबसे अच्छा। तो प्रश्न हुआ, सबसे अच्छा कर्म क्या है? इसका उत्तर है यज्ञ करना। कैसे? अच्छा, तो आप ही बताएंगे। मैं कुछ अच्छे कर्मों का उदाहरण देता हूँ। किसी को भोजन खिलाना, दूसरा पानी पिलाना, तीसरा वस्त्रदान करना, चौथा शुद्ध वायु देना। इनमें से सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? आप विचार करेंगे तो पता चलेगा इनमें से सबसे अच्छा कर्म है शुद्ध वायु देना। शुद्ध वायु दी जाती है यज्ञ करने से। इस प्रकार से सबसे अच्छा कर्म हुआ यज्ञ करना। तो बात समझ में आ गई कि अगर उत्तम मनुष्य बनना हो तो सबसे अच्छा कर्म करना होगा। सबसे अच्छा कर्म है यज्ञ। इसलिए मैंने कहा था कि जो यज्ञ करेगा वो मनुष्य बनेगा। इसके अतिरिक्त मन की शुद्धि, त्याग की भावना, संगठन, अनुशासन की वृद्धि, प्रेम, बड़ों का सम्मान करने की भावना इत्यादि अनेकों लाभ यज्ञ करने से होते हैं। आगे 120वीं शंका आती है, यज्ञ करने से योगाभ्यास में क्या सहायता मिलती है? समाधान किया, इस संदर्भ में यह जानना चाहिए कि यज्ञ करने से व्यक्ति के अंदर त्याग की वृत्ति आती है। यज्ञ के मंत्रों में हम बोलते हैं, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम, अर्थात यह मेरा नहीं है, यह भगवान का दिया हुआ है। तो पहले तो केवल आहुति के बारे में कहते हैं। अब इस भावना को और आगे बढ़ाकर हमको यहाँ तक पहुँचना है कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है ये सब भगवान की है। फिर उससे और आगे बढ़ते हैं कि यह मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। जो बुद्धि मेरे पास है, विद्या मेरे पास है और जो भी कुछ मेरे पास है वो सब मेरा नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है। यज्ञ करने से यह भावना, सेवा व त्याग की वृत्ति हमारे अंदर आती है। बढ़ते बढ़ते जब संपूर्ण भावना आ जाती है तब यज्ञ का प्रयोजन संपन्न हो जाता है, उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। त्याग और सेवा की भावना जब आ जाए तो यज्ञों को पूरा मान लिया जाता है। फिर उस व्यक्ति को यह यज्ञ छुड़वा देते हैं। कहते हैं, भाई अब यज्ञ से तुमको जो चीज सीखनी थी सीख ली, अब सब छोड़ दो। अब यह बात पूरी उसके जीवन में उतर गई तो फिर उसको संन्यास आश्रम में प्रवेश दे देते हैं। अब उसके लिए यज्ञ बंद हो गया। अब उसने सब कुछ उद्देश्य के लिए यानी धर्म के लिए अर्पित कर दिया। अब उसके पास कुछ है ही नहीं तो कैसे बोले, किस वस्तु के लिए कहे इदन्न मम। हाँ, फिर उसका आध्यात्मिक यज्ञ चलता है जबकि भौतिक यज्ञ बंद हो जाता है। इस प्रकार यज्ञ करने से आध्यात्मिक लाभ होता है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। 3 आश्रम वालों के लिए यज्ञ करने का विधान है, इसलिए रखा गया है। क्रम प्राप्त 121वीं शंका है, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते समय रोना आता है, ऐसा क्यों होता है? समाधान किया जा रहा है, व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार भी होते हैं और बुरे संस्कार भी। जब व्यक्ति अच्छे संस्कारों को जगाकर भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है तो कभी कभी आंतरिक भावनाएं जगती हैं। गहरी भावुकता के उन क्षणों में कभी कभी रोना आ जाता है। उसको एहसास होता है कि ओह, मैंने इतना समय व्यर्थ में खो दिया, मैं संसार के चक्कर में पड़ा रहा, भगवान को याद ही नहीं किया।
अब जाकर मुझे होश आया कि भगवान तो इतना मूल्यवान है। व्यक्ति सोचता है बहुत साल हो गए, पहले से अगर भगवान का ध्यान करता होता तो मुझे बहुत आनंद मिलता। अब उसको प्रायश्चित्त होता है, पश्चाताप होता है। इस कारण उसको कभी कभी रोना आता है, आंसू आ जाते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे ही और भी अनेकों कारण हो सकते हैं। आंसू खुशी में भी आते हैं। भगवान का ध्यान करने से आनंद मिलता है, सात्विकता बढ़ती है, उससे भी आंसू आते हैं। उनके पीछे पृष्ठभूमि बैकग्राउंड यही रहती है कि आज मुझे इतना आनंद मिला, यह अब तक मैंने क्यों खोया। खुशी के आंसू के पीछे भी यही कारण होता है। व्यक्ति सोचता है कि अब ठीक रास्ते पर आ गया हूँ, तो उसमें प्रायश्चित्त का भाव जागृत होता है, जिससे आंसू आ जाते हैं। वो कोई बुरी बात नहीं है। शुरू में अगर ऐसा हो 2, 5, 7 दिन या 15 दिन तो कोई आपत्ति नहीं है। धीरे धीरे जब व्यक्ति अभ्यास करता जाएगा तो वो रोना बंद हो जाएगा, आंसू आने बंद हो जाएंगे और व्यक्ति में स्थिरता आ जाएगी। अगली 122वीं शंका है। एक कसाई गाय को ले जा रहा है। गाय दौड़ गई और एक साधक ने देख लिया। अब गाय की जान बचानी है तो साधक सच बोले या झूठ बोले, इसका समाधान किया जा रहा है। इस स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए, इसके 3-4 उत्तर हैं। पहला उत्तर कि मौन रहेगा तो भी कसाई गाय को नहीं छोड़ेगा। चौराहे पर जो साधक बैठा है, मान लीजिए वह ब्राह्मण है और उसने देख लिया कि गाय इस तरफ गई है और उसके पीछे कसाई आ रहा है। वह ब्राह्मण आने वाले कसाई को उपदेश दे, उसे यह समझाए कि गाय को मत मारो, गाय को मारना अच्छा नहीं है, गाय जिएगी तो तुम भी जियोगे। कसाई से वह पूछे कि तुम्हें दूध, घी, मक्खन, मलाई, पनीर, बर्फी, खोवा खाने को चाहिए कि नहीं। कसाई कहेगा चाहिए। अरे भाई, तुमको ये सब चाहिए और अगर गाय मर जाएगी तो तुमको ये सब कहां से मिलेंगे, इसलिए गाय को मत मारो। यह उसका उत्तर है, यानी कि ब्राह्मण का। दूसरा उत्तर है, मान लीजिए चौराहे पर बैठा हुआ साधक व्यक्ति क्षत्रिय है। कसाई ने पूछा, बोलो गाय कहाँ गई? तो क्षत्रिय कहेगा, आओ सामने अखाड़े में, तुम गाय को मारोगे, उससे पहले 2-2 हाथ हमसे करो, मेरे होते हुए तुम गाय को हाथ लगाओगे, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। क्षत्रिय है तो उसे ऐसा बोलना चाहिए, वह झूठ क्यों बोलेगा भला। और तीसरा उत्तर है, मान लीजिए वहां बैठा हुआ साधक वैश्य है, लड़ भी नहीं सकता, इतनी बुद्धि भी नहीं है कि समझा सके, तो वो यूं कहेगा, देखो भाई, तुम गाय को मारते हो, गाय को मारने से तुमको क्या मिलेगा? कसाई कहेगा 1000 रुपया मिलेगा। तब वैश्य कहेगा, ये 1000 रुपए ले लो, गाय हमारी हो गई, गाय हमने खरीद ली, तुमको 1000 रुपए मिल गए, अब गाय को मत मारो, जाओ। अगर गाय की रक्षा करनी हो तो थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी, झूठ बोलने की कतई आवश्यकता नहीं है। चौथा उत्तर इस प्रकार होगा, मान लीजिए चौराहे पर बैठा हुआ साधक व्यक्ति शूद्र है, न तो वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न वो उपदेश दे सकता, न लड़ सकता, न पैसा दे सकता। यदि कसाई आता है तो वह वहां से उठकर भाग जाए, क्षत्रियों के मोहल्ले में जाकर सूचना दे कि देखो देखो कसाई आ रहा है, गाय को मार डालेगा, उसकी रक्षा करो। क्या शूद्र इतना भी नहीं कर सकता? हम बचपन से अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की सीमा पर चीन के सैनिक घुस आए। गांव के बच्चे जो बॉर्डर पर रहते थे, उन्होंने चीन के 5-7 सैनिक घुसते देखे। बच्चों ने भागे भागे जाकर भारतीय सेना की चौकी पर सूचना दी कि फलाने बॉर्डर से विदेशी सैनिक घुस आए हैं, जाओ देश की रक्षा करो। इतने छोटे छोटे बालक, 5 साल के, 8 साल के बच्चे दौड़कर सैनिकों को इतनी सूचना दे सकते हैं, तो एक 40 साल का शूद्र क्या इतना निकम्मा है कि वह यह भी नहीं कर सकता कि जाए और क्षत्रिय को सूचना दे कि गाय खतरे में है। कभी भी झूठ नहीं बोलना, सदैव सच ही बोलो, हिम्मत से मुकाबला करो। वेद में कहीं नहीं लिखा झूठ बोलने का। हंति रक्षो हंति असद वदंतम, यह अथर्ववेद की मंत्र सूक्ति है। हंति असत वदंतम, जो झूठ बोलता है भगवान उसको दंड देता है। सत्यम वक्ष्यामि न अनृतम,
यह भी अथर्ववेद का मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ है कि सच ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलने का विधान कहीं नहीं है। आगे 123वीं शंका आ रही है, अपने देश धर्म के लिए झूठ बोलना पाप है या नहीं? समाधान किया जा रहा है, झूठ बोलना तो पाप ही है। चाहे देश के लिए बोलो या धर्म के लिए बोलो, दोष तो लगेगा ही। यह मिश्रित कर्म माना जाएगा। यदि आपके झूठ बोलने से देश की रक्षा होती है, देश का भला होता है, तो ठीक है। जितना भला होता है उतना पुण्य, और जितना झूठ बोला उसका पाप। यह मिश्रित कर्म कहलाएगा। वेदों में केवल राजा को आपत्ति काल में झूठ बोलने की छूट है, और वह भी प्रजा की रक्षा करने के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं। जैसे कि राजा गुप्तचर विभाग CID CBI रखे, चोर डाकू आतंकवादियों को पकड़ने और दंडित करने और देश की रक्षा करने के लिए छल कपट का प्रयोग करें। केवल क्षत्रियों को छूट है, आम जनता को नहीं। दुष्टों को मारने के लिए क्षत्रियों को थोड़ी सी छूट दी गई है, उसको भी दोषयुक्त माना है। पूर्ण शुद्ध तो उसको भी नहीं माना। उसको भी इसलिए दोषयुक्त माना कि जो उन्होंने झूठ छल कपट का प्रयोग किया, इससे उनका मोक्ष रुक जाएगा, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। इसीलिए राजाओं को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। आप इतिहास को उठाकर देखें, राजा जनक ने राजगद्दी छोड़ दी थी, राजा भरत ने राजगद्दी छोड़ दी, राजा अशोक ने राजगद्दी छोड़ दी, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। कई राजा लोग अपनी गद्दी छोड़ के गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि राजा बने रहते हुए हमारा मोक्ष होने वाला नहीं है। गाय की रक्षा के लिए जाओ, हड़ताल करो। रेलवे वाले कर्मचारी रेल की स्ट्राइक, बस वाले कर्मचारी बस की स्ट्राइक, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी यूनिवर्सिटी की स्ट्राइक करते हैं। तो गौ की रक्षा के लिए क्या आप हड़ताल क्यों नहीं करते? उसके लिए अनशन करो, हड़ताल करो, आंदोलन करोगे, सरकार झुकेगी। यदि उसको वोट चाहिए तो सब कुछ मान लेगी, परंतु आम जनता झूठ बोले, यह बात वेद विरुद्ध है। यह बात उन स्वार्थी लोगों ने समाज में फैलाई है जो स्वयं झूठे हैं, झूठ से प्रेम करते हैं। झूठ को प्रोत्साहन देने वाले ऐसे लोगों को ईश्वर दंड देगा। आगे शंका 124वीं आ रही है, कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अर्थात सत्य बोले, मीठा बोले, कड़वा सच न बोले। तो शंका यह है कि क्या अपवाद रूप में झूठ बोलना भी धर्म हो सकता है? इसका बड़ा लंबा समाधान दिया गया है। हम आने वाली श्रव्य कणिका में इसको समाधान करेंगे। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं।